स्टारबक्स इन इंडिया इज एट लॉस ऑल यार, आप जो भी बोलोगे वो सारी कॉर्पोरेट पे तो लॉस पे ही है, ठीक है। एंड मेन थिंग इज कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बिकॉज रेस्टोरेंट लाइन में तो P&L अगर आप ध्यान नहीं दो तो ऐसे ही उड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा हाउ मच मनी इज गॉन डाउन द ड्रेन। 90% तो फेल होते हैं। हाँ बिल्कुल। 90% फेल तो है। एक टाइम पे आपने 20 आउटलेट्स खोले थे एक महीने में लिटरली, एंड ऑलमोस्ट 375 प्लस आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया, दुबई, नैरोबी, काठमांडू। फ्रेंचाइजी मॉडल का सीक्रेट क्या? शूट फर्स्ट सेम लेटर, क्योंकि लोग सोचते रहते हैं वो एक्सेल शीट पे मेरा प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा, ये बनाऊंगा मैं। बीच में जब केवेंटस एक्सपैंड कर रहे थे ना, सबने बोला अरे यार बॉस क्या हुआ कि 3-4 नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर निकले, अरे यार अब क्या करेंगे ना, हम एक्सपेंशन बंद कर देंगे। हाँ। मैंने यार बुलशिट यार, एक 20 साल का नितिन QSR ब्रांड खोल रहा है, व्हाट वुड यू रिकमेंड? बिजनेस में भी स्पेस देना टू पीपल हु आर वर्किंग विद यू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर सर्विस पिला पिला के पूछा लोगों से नहीं ये यार, सही है वो सही है। आई डोंट बिलीव इन कंज्यूमर सर्विस। मुझे लगता है कि मुझे अगर पसंद आया मिल्कशेक हाँ। तो सबको पसंद आएगा। फॉर मी इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। इंडियन कस्टमर ऑलवेज वांट्स वैल्यू फॉर मनी। People are using commercial beans which come for 800 rupees and they're selling you coffee for 250 rupees, which means the food cost is 15%. तो स्टारबक्स का एक 350-500 रुपए का कॉफी का कप है, कितने का बनता होगा? I mean, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। फॉर गेटिंग इनटू केवेंटस, नॉट स्टार्टिंग केवेंटस। केवेंटस तो पहले से चल रहा था। आप एक ब्लू बैंड में थे, ब्लूज के बैंड में, व्हिच इज कॉल्ड एस्ट्रेंज्ड। हाँ। तो मतलब वहां से मिल्क शेक बेचने का काम, ये क्या है, क्या स्टोरी है? ऐसा है कि आई डिड माय होटल मैनेजमेंट, तो मेरे को थोड़े से वो हैं मेरे पास क्या कहते हैं सम बेसिक्स, दे वर ऑलवेज देयर। एंड देन मैं ताज के लिए काम करता था, ओके, एंड ताज के लिए मैंने काफ़ी टाइम काम करा है। एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक, मैं शुरू से ही शौकीन था म्यूजिक का, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ द ब्लूज। अब इतना सब कुछ करने के बाद मिल्क शेक पे कैसे आए वो बताओ मुझे। यार मिल्क शेक में मेरे को एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली थी, बिकॉज मैं आई वॉज नेवर इन दिस स्केल ऑफ बिजनेस। मैं जब वी यूज्ड टू डू नाइट क्लब्स वगैरह वगैरह, बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे यार, दे वर 10,000-15,000 स्क्वायर फीट स्पेसेस। तो क्या था कि नाइट क्लब को स्केल करना बड़ा मुश्किल था। एंड उस टाइम अभी अभी इंस्टीट्यूशनल मनी जो है तब आने लगा था इंडिया में। एंड देन हमें एक चीज़ समझ आ गई थी, तो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो स्केलेबल नहीं है, राइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाइट क्लब या बड़े बड़े रेस्टोरेंट, दीज आर नॉट स्केलेबल। ये बहुत शेफ डिपेंडेंट है, डीजे डिपेंडेंट है, या अब लोकेशन डिपेंडेंट है। लोकेशन डिपेंडेंट तो खैर नहीं है। द नहीं है? रीजन इज, हाँ अच्छा। एक्चुअली नहीं है, बिकॉज अगर आपने उसको पॉपुलर कर लिया तो हम्म। पीपल ट्रैवल फ्रॉम एनीवेयर। लोकेशन डिपेंडेंट आर द QSRs, राइट। क्विक सर्विस। एंड वी रियलाइज कि अगर वैल्यूएशन चाहिए एंड यू हैव टू सेल योर शेयर, बिकॉज सबसे मजा तब है व्हेन यू सेल योर शेयर एंड यू मेक सम मनी, राइट, और यू आर एबल टू डू समथिंग व्हिच इज स्केलेबल, और डू समथिंग के पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करे। हाँ। अगर आप देखो तबूला रासा, ग्रेट ब्रांड यार, या नो एस्केप, पॉपुलर इन दिल्ली। हाँ। बट अगर आप बाहर जाओ तो ठीक है, बॉम्बे वाला जानता है कि चलो उसके दोस्तों के साथ उसने यहाँ पार्टी कर ली, Correct. या बैंगलोर वाला जानेगा। बट ऐसा ब्रांड नहीं है कि पूरी इंडिया में पहचान है उसकी, राइट। इट इज़ वेरी मेट्रो सेंट्रिक, ठीक है। सो इनको स्केल करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली यू नो अगर यहाँ डीजे अच्छा, वहाँ डीजे उस लेवल का नहीं है, वहाँ शेफ उस लेवल का नहीं है, और उसमें तो बेस्ट इज अगर आप ऐसा बिजनेस देखें कि जो स्केल कर सकते हैं, विच इज वाई वी थॉट ऑफ दिस स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स, जहाँ कैपेक्स भी इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इन बिजनेस में तो कैपेक्स की कोई आई मीन कोई वही नहीं है, और टेबल पे कुछ आई मीन ये टेबल की वैल्यू पता नहीं कितनी बढ़ा सकते हो आप, या कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए विच वी रियलाइज कि जिसको हम पूरा स्केल करें, ओके, एंड इट कैन बी स्केल्ड ऑल ओवर इंडिया। एंड ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो कम से कम 1,000-2,000 आउटलेट्स अगर ना करें तो मज़ा ही नहीं है। हाँ। तो हमारा मिशन हमेशा से उस टाइम से ही क्वेस्ट ये रहा है कि वी शुड बी नाउ एबल टू अचीव 2,000 आउटलेट इन इंडिया। एंड अगर आप जुबिलेंट को अभी देखो, आई थिंक दे आर द ओनली कंपनी, फैंटास्टिक ब्रांड, जो उन्होंने डोमिनोज के साथ करा है। इट्स व्हाट क्लोज टू नियरली 3,000 पहुंचे, Yeah. दे अबाउट टू रीच 3,000। हाँ। कोई उसके आसपास नहीं है, Right. देयर इज नोबडी। बाकी लोग कितने 100-200 700, आई थिंक आउटलेट्स की बात कर रहे हैं आप। आउटलेट्स की बात कर रहे हैं। तो कहाँ 3,000 और कहाँ वह, बट जुबिलेंट को बहुत टाइम लगा है। हमें ऐसा लगता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि जो जुबिलेंट है इतना टाइम लगा है, हम तेज़ी से कर सकते हैं उसे। सो
नहीं बट ये स्टोरी हुई कैसे, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था उसमें था कि अगस्त्य दालमिया हाँ। है ना, वो आपके पास आए, अमन अच्छा आपके अच्छा, पास स्टोरी आए। कैसे हुई? स्टोरी सॉरी, पहले मैं फिर पोटेंशियल उन्होंने 2014 में खुद से ट्राई किया कैवेंटर्स को वापस से स्केल करने का, मैं बताता हूँ। वो फेल अगस्त्या हुए। अगस्त्या यूज्ड टू ओन द ब्रांड, हाँ ये जो है केवेंटस का, बिकॉज इज अ डालमिया। और जैसे मैंने आपको बताया था, डालमिया फैमिली बॉट द ब्रांड, ठीक क्योंकि है। आई थिंक ये तो 1925 से है ब्रांड, ये जितना मैंने पढ़ा, ये तो बहुत बहुत पुराना पुराना ब्रांड ब्रांड है। है। हाँ एब्सोल्युटली राइट। तो अगस्त्या और अमन क्लासमेट्स थे, सो बोथ ऑफ देम डिसाइडेड दे विल स्केल अप। उन्होंने करा भी छोटे फॉर्मेट में, एंड देन दे केम टू मी। दैट was not, it didn't see the success जो उसको देखनी चाहिए थे, तो they met me luckily। तो मैं उनको मिला, लकीली फॉर देम। हाँ and for me also yeah। खाली ये नहीं बोल सकते, हाँ, but इस business में if you are out there then you become lucky, हम्म, right? आप तभी lucky हो गए इस business में if you proved something ना। ये या तो बहुत लोग हैं करेक्ट यार, करेक्ट। ऐसा नहीं है। So but they met me and they said यार कि this is the concept etc, इसको हमें scale करना है, especially तब मेरी अगस्त्या से बात हुई। एंड फिर मैं उस आउटलेट गया जो उन्होंने बनाया था, हाँ एंड आई फेल्ट कि वो इस तरह का आउटलेट नहीं है जो स्केल हो सकता है, और ऐसे अच्छा, एरिया में है जहाँ तुम कहाँ पे था वो आउटलेट? वो आउटलेट एनएसपी में था उस अच्छा, टाइम, नेताजी सुभाष चंद्र प्लेस, पीतमपुरा। पीतमपुरा, हम्म ठीक है। एंड मुझे वो पसंद नहीं आया फ्रैंकली आउटलेट, और मुझे लगा, एंड इवन द रेट, जिस रेट में तो वो मुझे ऐसा लगा कि ब्रांड बन नहीं सकता। सो दैट्स व्हेन आई और थोड़ा टोल्ड सा और देम डिटेल में बताओ क्यों पसंद नहीं आया, वो क्या प्रॉब्लम ब्रांड थी? नहीं बन सकता था, बिकॉज आई फेल उसका जो कॉस्ट था दैट वाज वेरी लो। इट वाज अच्छा नॉट अ प्रॉपर ब्रांड, इट वाज नॉट समथिंग दैट कुड बी स्केल्ड। उसमें अपील नहीं थी, एस्पिरेशन नहीं था लोगों के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर या व्हेन यू बिल्डिंग अ ब्रांड। हम्म तो इट्स तो नथिंग। तो अगर वो नहीं था तो ऑल वी डिड वाज कि उसको बनाना था हम्म एस्पिरेशनल, एंड वो चीज़ मेरे को आती थी। आई एम गुड एट दैट। हम्म किसी चीज़ को अगर अच्छा बनाना था, बिकॉज बट ऑफ द चैलेंज एक्सपीरियंस बिल्डिंग नाइट ऑब्वियसली क्लब्स। हाँ because of the experience been building brands हाँ in nightclubs and knowing operations या very well यार, you know, राइट। क्योंकि operations भी आना चाहिए। एंड मेन थिंग इज कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह संभालनी है, क्या करना है, बिकॉज रेस्टोरेंट लाइन में तो पीएनएल अगर आप ध्यान नहीं दो तो ऐसे उड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा हाउ मच मनी इज गॉन हाँ डाउन द ड्रेन। अगर आप देखो अभी भी हाँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट मेक मनी इन दिस, 90% तो फेल होते हैं। हाँ बिल्कुल 90% फेल है। इवन फंडेड कंपनीज टुडे, राइट। आप उनकी बुक्स उठा के देखो कितने, कौन पैसे बना रहा है उसमें, हाँ देयर हार्डली बी एनी। मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था, राहुल जो है बियर कैफे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, हाँ। एंड ही हैज बीन द चेयरमैन फॉर द रेस्टोरेंट In एसोसिएशन, एंड ही वाज टेलिंग मी ऑल ऑफ दिस कि भाई 90% रेस्टोरेंट फेल होने ही होने हैं, ये होता ही होता है। यार 90% फेल होने हैं। क्या है कि कुछ लोग घुसते हैं इसमें शोशेबाजी के लिए। जिनको आइडिया नहीं होता, राइट। सोशल अब जैसे आपने बोला, आज ये अपॉर्चुनिटी है। एक टाइम पे क्या था कि आपको कॉर्पोरेट टीम बहुत बड़ी है। आज हम इससे पहले जब बात कर रहे थे, आपने एआई से बताया, इनफैक्ट आपकी अपनी कंपनी के बारे में आपने बताया कि यार जो, आई थिंक आप क्या एग्जांपल लिया था यार, कि बहुत सारे जो उन्होंने अचीव किया, हमने 2 बंदों ने हाँ उतना टर्नओवर कर दिया। आई हाँ डोंट रिमेंबर, बट हाँ थोड़ा हाँ ऐसे कुछ आपने बोला ना। या सो टुडे एआई की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से ये अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप मिनिमम कॉर्पोरेट एक्सपेंस रख के हम्म यू कैन रियली स्केल अ कंपनी एंड उसका टर्नओवर बहुत अच्छा कर सकते हो। हम्म अब ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के पास नहीं है जो पहले से एस्टैब्लिश्ड है, राइट, जिन्होंने पहले ही अपनी टीम बहुत बड़ी कर ली है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज देन वो अदरवाइज ऑलरेडी ब्लोटेड है। अपलोड, एंड देन उनके पास, एंड फॉर देम टू गो बैक कि नहीं यार अब मैंने लोगों को निकालना है और ये करना है। इट्स फॉर द सेम रीजन कि चाइना कैन मेक ट्रेन्स व्हिच कैन गो एट 600 किलोमीटर्स पर आवर, या बट इंग्लैंड कांट। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड कांट, हाँ राइट, और फ्रांस कांट, बट पूरी रेलवे लाइन चेंज करने में, बिकॉज दे रिवाइज स्पेशल ट्रैक्स, या पूरी लाइन आप चेंज नहीं करेंगे। इट इज फॉर द सेम रीजन जर्मनी बिकेम अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन वर्ल्ड वॉर, राइट। राइट। सो ये अपॉर्चुनिटीज यंगर ब्रांड्स को मिल रही हैं आजकल बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया या कुछ है, बट येस, तो मेरे पास उस टाइम शुरू से ही वो विजन था, नॉलेज था। आई न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वी कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ये ब्रांड ऐसा था। मेरे साथ ये यार, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड समथिंग जो प्रॉफिटेबल है। मैं कभी ऐसे नहीं सोचता कि रेवेन्यू बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, प्रॉफिट ही नहीं होना चाहिए और पैसे खोते रहो खोते रहो खोते रहो। जो आजकल बहुत कंपनीज आप करती देख हैं। लो 99% ऑफ द ब्रांड ऐसी हैं। हाँ आप कितनी जो चेन है आप काउंट कर लो यार, कितनी प्रॉफिटेबल है, हाँ हार्डली हाँ कोई भी नहीं होगी, क्योंकि इवन कॉर्पोरेट टीम, स्टारबक्स इन इंडिया इज एट लॉस। स्टारबक्स इन इंडिया इज एट लॉस, ऑल यार आप जो भी बोलोगे वो सारी कॉर्पोरेट पे तो लॉस पे है, ठीक है। एंड दैट्स प्योरली बिकॉज दे ओनली थिंकिंग ये यार ये कॉर्पोरेट, क्योंकि दे नेवर वर्कड। जो उनका जो फाउंडर होगा ना, ही मे बी ही वोंट बी फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो उसको हमेशा डर लग रहा है यार ये चलेगा तो क्या होगा, ये चलेगा तो क्या होगा। सो व्हेन यू कांट डू थिंग्स ऑन योर बलबूता ना, फिर प्रॉब्लम। मेरा पॉइंट ये है आपको कि अंटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉफिटेबल, वो नहीं हो सकता। एंड देन देयर इज नो एंड ना। अब क्या होता है, आउटलेट बड़े हो रहे हैं, फिर वो बंदा बोलेगा आपका सीईओ, अरे यार बंदे बड़े, आप और बंदे लाते हैं ये बड़ा, तो ये चलते ही रहेगा। फिलिप कॉटलर की बुक में लिखा है या नॉवल बुक में लिखा है कि अरे
टीम जब होगी ना तो बड़ी नहीं होगी, फिर एक स्टैंडर्ड टीम रहेगी और ये चीजें धीरे धीरे ऐसे नहीं होता, क्योंकि सैलरीज भी ऊपर जाते रहती है, सब कुछ ऊपर जाते रहता है, टीम भी बड़े होते इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती रहती है, रहती है। इंटरडिपेंडेंसी बढ़ते रहती है। तो अगर तुमने शुरू से ही नहीं देखा और शुरू से ही टाइट नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। एंड ये जिसने शुरू में टाइट नहीं किया है वो चाहे जितने पैसे कमा ले, एक महीने में, साल में 1 महीने में प्रॉफिट होता है, सब शुरू हो जाते हैं, ओ यार मैं ना प्रॉफिटेबल कंपनी बना दी, आपकी म्यूजिक, एडजस्टेड बेटा। आपकी बैंड और ये जो टाइटनेस की बात किया ना, इन दोनों को अब रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे को स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि यू आर इन अ बैंड, राइट, एंड यू प्ले गिटार। और आई थिंक ये सेम बात आपने बिजनेस में कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो कि यार कितने ऑपरेशंस तुम्हारे टाइट हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन कितनी बड़ी तुम्हारी टीम है। यार एक्चुअली इट्स राइट, यू हाँ। राइट। बैंड में क्या होता है कि सपोजिंग आप बहुत ही टैलेंटेड बंदे हो, हम्म ऐसा गिटार बजाते हो कि ओह माय गॉड, देन यू डोंट नीड अ बैंड ना। हम्म तो आप फिर इंडिविजुअल परफॉर्म करो, हाँ 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 और इंडिविजुअल अर्न मनी इंडिविजुअली। करेक्ट। बट इफ यू नॉट, बैंड इज टीम, हाँ राइट? 4-5 लोग इकट्ठे आ रहे हैं, मैं बजा रहा हूँ, आप अगर ओवर शैडो कर रहे हो मेरे को, आई हैव टू गिव यू स्पेस। ओवर शैडो क्या, वो तो आपको करना नहीं चाहिए, बट हाँ वैसे मैं कह रहा हूँ, बजा रहे हो, हाँ गिटार बजा रहे हो, मैं भी घुस जाऊं उसके अंदर, तो इट्स, so the thing is that you have to start giving space to people. You're playing the solo, I should reduce my volume. ठीक है, यू आर द हीरो व्हेन यू प्लेइंग द सोलो। अगर आपने देखा बैंड में जब जो बेचारा जब गिटारिस्ट सोलो बजाता है सब हट जाते हैं, वो गिटारिस्ट आगे आ जाता है, राइट? हाँ हाँ वो उसके 1 मिनट का लाइमलाइट होता है, तो सोलो बजाता है, सिंगर वो जगह लेता है, वो सिंगर भी हट जाता है, राइट? तो until and unless you don't encourage people, and similarly drummer, since you're a drummer, आप भी कभी सोलो बजाते हो, थैंक यू मेरा नाम लेने के लिए। तो सब हट के हाँ। everybody points at you, right? Yeah. That's a great feeling. बट बाकी सब चुप है ना, अगर मैं भी उस टाइम जबरदस्त बजाते रहा हूँ, देन व्हाट्स द पॉइंट? हाँ सो स्पेस देना जरूरी, एंड इसलिए बिजनेस में भी स्पेस देना टू पीपल हु आर वर्किंग विद यू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड जब जब आप वो करते हो, देन यू शाइन एज अ बैंड, एंड यू शाइन एज अ कंपनी, एंड यू शाइन एज एवरीथिंग। तो बट पहली बार आपने नो क्यों बोला था जब आपके पास फर्स्ट टाइम आए थे ये लोग करने के लिए? आई थिंक यू सेड नो, देयर इज अ स्टोरी अराउंड अरे दैट। इट्स यार, हाँ वो थोड़ी एग्जैजरेटेड स्टोरी है, हाँ मैंने ऐसे नहीं बोला था यार, क्या है, हाँ मैंने ये काम कभी करा नहीं था, आई नेवर सेड नो यार, ये थोड़ी एग्जैजरेटेड स्टोरी है। हाँ मैं रियल स्टोरी क्या है फिर? रियल स्टोरी है कि आई नेवर वर्क, मैंने सारे बड़े बड़े आउटलेट्स करे थे यार, 10,000 स्क्वायर फीट, नाइट क्लब्स, बार्स। ऑल ऑफ अ सडन जब ये प्रपोजल आया कि यार इसको छोटा छोटे करते हैं अक्रॉस, तो मे बी आई थॉट यार ये करेंगे कैसे यार। हाँ मैं आई वाज यूज्ड टू इतने पैसे यार, 4 करोड़ 3 करोड़ खर्च करके कुछ बना दिया उस हाँ जमाने हाँ में। हाँ हाँ अब यहाँ 10 लाख 10 में लाख। कैसे करेंगे यार? हाँ इट्स अ चैलेंज, चलेगा नहीं चलेगा, तो वो चैलेंज तो था ही ना यार। हम्म सो इट्स नॉट दैट आई सेड नो, ऐसे करेंगे कैसे, हाँ इट्स अ चैलेंज। हाँ तो दैट्स द मेन स्टोरी। अच्छा। ये तो मेरे लिए चैलेंज है यार, आई लव चैलेंजेस, मैं तो सबसे पहले भागता तो फॉर जब दिस। आपने टेक ओवर किया कि चल ठीक है करते हैं, है ना, तो आपने क्या चेंजेस किए, क्या इनसाइट थी फर्स्ट वाले टाइम पे जब उन्होंने पीतमपुरा में लॉन्च किया और आपने बोला कि यार एक तो एस्पिरेशनल नहीं लग रहा था मुझे ब्रांड, पैसा कम चार्ज कर रहे थे, ब्रांडिंग अच्छी नहीं थी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट यू फिगर्ड आउट कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं। हाँ जी। क्या चेंज किया आपने व्हेन यू केम ऑन बोर्ड कि जिससे ब्रांड में वो दम आया जो स्केल मिला? यार सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी वेंट ओवर ऑल द रेसिपीज जो पुरानी वाली थी, हाँ एंड हमने रेसिपीज इस तरह बनाए सो दैट इट्स नाइस एंड लाइक, मुझे जो मिल्क शेक में लगा कि सबसे पहले यार जो तो वॉल्यूम थी मिल्क शेक की, इंडियन कस्टमर ऑलवेज वांट्स वैल्यू फॉर मनी, राइट? तो मुझे ये लगा कि सबसे पहले तो इट डिडंट लुक रिच, अपीयरेंस वगैरह वगैरह, टेक्सचर। एंड इवन टेक्सचर वाज वेरी वीक, राइट? तो हमने टेक्सचर बेटर किया, लेकिन एनीथिंग जो जो वॉल्यूम था वो बिल्कुल मिसिंग था, तो वो वॉल्यूम लाए एक तो उसके अंदर। दूसरा, मिल्क शेक हैज ऑलवेज बीन, यू नो, अगर आप रेस्टोरेंट जाओ तो हीरो कुछ और होता है, एंड देन एंड में मेन्यू के कुछ 3-4 होते हैं जिसमें एक में मिल्क शेक लिखा होता है और बाकी आइस टी वगैरह वगैरह, and दारू सब इधर होती है, और हाँ हाँ अच्छा अच्छा खाना तो ये तो जो चीज़ बिल्कुल हिडन है और जिसकी कोई औकात नहीं है, वी वांटेड टू ब्रिंग दैट एज अ हीरो आइटम, जो पहले किसी की हिम्मत नहीं थी। व्हेन वी डिड दिस, सबने कहा तुम कर क्या रहे हो? मिल्क शेक तो ऐसी चीज़ है जो हर जगह मिलती है, राइट? हाँ हर रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू में तो है ही, हर जगह है। मैं कहा नहीं, हम इसको बाहर लाएंगे और हम ऐसा काम करेंगे, हम QSR बनाएंगे, और QSR में कुछ और फोकस नहीं होगा। जैसे इस पे पहले सैंडविचेस भी थे और ये भी था, सब तो हटाए। मैं जो ये लेके आया, मैंने कहा यार मुझे जो कोर आइटम है ना उसी पे फोकस करना है। कोर आइटम है मिल्क शेक, और मिल्क शेक वाला कुछ नहीं होना चाहिए। और हम सिंस वी आर QSR, वी हैव टू बी ट्रू क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, व्हिच मींस दैट जो हमारी डिस्पेंसिंग होनी चाहिए बहुत ही तेज होनी चाहिए, कोई आए तो इस तरह हमारे सिस्टम्स बने होने चाहिए कि एकदम से हम डिस्पेंस कर पाए। ओके, पहले क्या होता था, बहुत टाइम लगता था बनाने में, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन, वो ऑफ कोर्स मेरा जो एक्सपीरियंस था दैट हेल्प, बिकॉज मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था ही उस Correct. चीज़ में, सिंस आई वर्क फॉर द ताज एंड सिस्टम्स प्रोसेसेस। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये करा है कि आई हैव इनकॉर्पोरेटेड लॉट ऑफ सिस्टम्स प्रोसेसेस, चेंज द टेक्सचर ऑफ द मिल्क शेक, मेड इट मोर अपीलिंग टू द इंडियन कंज्यूमर, इंडियन पब्लिक। फिर उसमें कुछ फ्लेवर्स ऐसे लाए विच वर लाइक वेरी एस्पिरेशनल, एंड कट द फ्लफ, मतलब कि
जो चीज हीरो है, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अगर आप छोटे आउटलेट करते हो, यू हैव टू डू विद हीरो आइटम्स। ये नहीं कि ये भी है और ये भी है और ये भी है और ये भी है, फिर कोई हीरो आइटम नहीं होता। सो रेस्टोरेंट में ठीक है, यू कैन डू 20 थिंग्स 30 थिंग्स, लेकिन इधर सो आई थिंक फोकस की वजह से, ऑफ कोर्स फोकस एक बार आ गया देन स्काई इज द लिमिट यार। देन बोतल, हमने ग्लास बॉटल में सब कुछ करा, पहले प्लास्टिक ग्लास में हो रहा था, एंड ग्लास बॉटल में क्या है कि इट लुक्स मच बेटर ग्लास बॉटल में। फिर हमने जाके वी इम्प्रूव द ब्रांडिंग, वी इम्प्रूव एवरीथिंग यार, एंड मेड इट मोर एस्पिरेशनल एंड people started recognizing. So these are very simple things you have to do. It's not complicated कि क्या है। सिंपल तो साउंड कर रही है क्योंकि आपने कर ली है, हाँ, बट हो सकता है हाँ बिकॉज अगर वो काम नहीं करती तो मैं भी ढूंढ रहा होता क्या करूँगा अब क्या है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार लाइफ में ना एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, और टिल द टाइम यू हिट कि यार ये चीज चल रही है, और फिर उसी पे फोकस करो। क्योंकि बहुत लोग करते हैं, मैं इसलिए आपको इस पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि बहुत लोग ये करते हैं एंड देन उनको लगता है यार नहीं चल रहा, ये बिजनेस ही बेकार है। ऐसा नहीं है, यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। एक ले आओ, दूसरा हीरो आइटम, तीसरा ये निकालो ये निकालो निकालो, जल्दी जल्दी करो। डोंट गिव इट 1 मंथ, इतना टाइम नहीं है, पैसे खत्म हो जाएंगे आपके पास। टक टक टक, जो चल गया देन स्टिक टू दैट। बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो पूछूंगा आपसे मैं। आपने बोला कि मुझे एस्पिरेशन बनाना था, ठीक है। दूसरा आपने बोला कि यार मैंने डिजाइन चेंज किया, ग्लास बॉटल इंट्रोड्यूस की। ग्लास बॉटल इंट्रोड्यूस करना ही एस्पिरेशनल क्यों है? वो इनसाइट्स कहाँ से मिली आपको कि यार ये करता हूँ इससे एस्पिरेशन क्रिएट होगी? या फॉर एग्जांपल आपने बोला मैंने टेक्सचर चेंज किया जिससे वो वॉल्यूम मिला, ये इनसाइट्स कहाँ से निकाली आपने? ये तो यार वी आर रेस्टोरेंटर्स ना, एट द एंड ऑफ द डे इतना तो पता ही है कि यार, एंड कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है कि अगर कोई आदमी पी रहा है, अच्छा मुझे लगा कि अगर एक चीज इतनी पतली है, जिसमें दूध इतना पतला है, देयर इज नो टेक्सचर, जो सिरप है, जो टेस्ट है, इट्स वेरी सिंथेटिक आर्टिफिशियल, ये चीज पता ही चल जाती है। यू हैव टू मेक इट मोर नेचुरल। बट आपको क्यों पता लगी? ये लोग तो कर रहे थे ना इतने टाइम से, इनको क्यों नहीं पता लगी? नहीं, इन्होंने भी पहले ही स्टार्ट करा ना। बाकी तो वो बिजनेस तो इट स्टार्ट इन 1940s। तो आप देखो 1940 से 2015 सेम रेसिपी नहीं थी। हाँ, सेम रेसिपी नहीं थी। वो हम लोग ढूंढने गए, 99% ऑल they've all died। कोई है ही नहीं है, सिर्फ ब्रांड था। हाँ, आप सोचो ना, दिस ब्रांड स्टार्टेड इन 18 एक्चुअली इसका है 1870 तो 1880s। हाँ, इतना पुराना। तो उस टाइम से अब तक तो कहाँ कोई बचा ही नहीं यार। सो उनकी रेसिपीज हैं, सब कुछ है, बट वी गॉट देम। बट रेसिपी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब जो रेसिपी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथोडोलॉजी। रेसिपी तो कोई भी आपको कहीं से भी मिल जाती है कि इसमें इतना ग्राम ये, इतना ये, इतना ये, उससे आप नहीं बना सकते। द मेन इज कि सबसे पहले मुझे क्या डालना है, फिर उसके ऊपर क्या डालना है, फिर कैसे मिक्स करना है, नहीं करना, टेक्सचर के लिए क्या डाल, उससे पूरी गेम ही चेंज हो जाती है। सो इट्स द मेथोडोलॉजी। तो हमने बहुत मेथोडोलॉजी पे काम करा है। कुछ काम बहुत करा है। कंज्यूमर सर्विस पिला के पूछा हो लोगों से, नहीं ये सही है, वो सही है? मेरा एक्चुअली मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ इसमें यार। आई डोंट बिलीव इन कंज्यूमर सर्विस। मुझे लगता है कि मुझे अगर पसंद आया मिल्कशेक तो सबको पसंद आएगा। अच्छा, हाँ, मेरी फीलिंग हमेशा। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा तो नहीं पसंद आएगा, और इतना टाइम हमारे पास फ्रैंकली है नहीं। हम जब 1000 करोड़ 100 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे तब जरूर सबको बुलाएंगे और बोलेंगे आओ बताओ, अब टेस्ट करो, टिक मार्क करो, क्या है 1 में से 10 नंबर, अब टेक्सचर पे नंबर दो, अब दूध की क्वालिटी पे नंबर दो, अब पैकेजिंग पे नंबर दो। और फॉर मी इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, मैं तो अभी भी बड़ी कंपनी में भी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मेरा दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, क्योंकि मैं उस पे नहीं जाता फिलिप कॉटलर की बुक पे क्या लिखा है या मार्केटिंग में क्या लिखा है। टू मी, आप देखो यार, मिल्कशेक आपको पसंद है 99%, हम 3 अगर कमरे में हैं अभी, मुझे कुछ पसंद है, 90% आपको भी पसंद होगा और उनको भी पसंद होगा। और कुछ गंदा है तो आपको भी गंदा लगेगा, उसको भी गंदा लगेगा। दैट्स ट्रू। हाँ, बिल्कुल। क्या मतलब क्या 50 लोग बुला के आपको पसंद आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, क्या ये सब बेकार की चीजें हैं। एंड आई हेट वेस्टिंग टाइम यार। मेरा ये है कि मेरी फिलोसफी लाइफ में रही है, बॉस शूट फर्स्ट एम लेटर, ठीक है। दिस इज माई फिलोसफी, आई हैव लिव्ड विद दिस फिलोसफी, एंड मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रही है ये फिलोसफी, ठीक है। अगर मैं वेट करते रहता ना, हाँ, बट सक्सेस ज्यादा मिलता है इसमें। फेल इतना नहीं हुआ कि बिल्कुल ही बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि शूट फर्स्ट एम लेटर, क्योंकि लोग सोचते रहते हैं तो एक्सेल शीट पे मेरा प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा, ये बनाऊंगा मैं। अब मेरे को पहले बीच में जब केवेंटस एक्सपैंड कर रहे थे ना, सबने बोला अरे यार बॉस, क्या हुआ कि 3-4 नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर निकले, जस्ट टू लेट यू नो। आऊंगा उस पे मैं और डिटेल में। और सब अरे यार अब क्या करेंगे ना, हम एक्सपेंशन बंद कर देंगे। जब तक इन स्टोर में प्रॉफिट नहीं आता ना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ये मैंने यार बुलशिट यार, नहीं कर रहे, स्टोर बंद कर दो, मुझे तो नहीं करने। और इसको ट्राई करेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, एंड फाइनली वी अचीव्ड यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा हमेशा से यही रहा यार। मैं आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस यार कि पूरी, एंड मेरे को ये टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स बहुत बेकार लगते हैं, जहाँ 100 लोग आ गए, वो हमारी मार्केटिंग टीम बैठी हुई है,
जी ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, आपका क्या ख्याल है, ये हाँ, क्या है। हाँ, 30% सेड ये अच्छा है, 40% एंड में वो होगा ही वो जो मैंने बोला है, ठीक है। मैं बोला ये 4 अच्छे हैं, 5 बेकार हैं, हाँ, और निकलेगा वही, हाँ। बस परसेंटेज में निकल जाएगा। 30% इसने ये बोला, ये सब बकवास की बातें हैं यार। आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। इज इट बिकॉज कि आप खुद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो, मे यही बी, रीजन है बस? मे बी, कुड बी, हाँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे को अपने हाँ, ऊपर काफी ज्यादा है, राइट। हाँ, एंड जो लोग इस बिजनेस में नहीं, जैसे मैं टेक्नोलॉजी के बिजनेस में होता, सपोजिंग, हाँ, हाँ, जैसे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, मैं जाता तो शायद मैं भी फिर हम्म, इन सबको बुलाता, और मैं भी फिर थोड़ा, हाँ, मेरा ये है यार कि मैं हार्डकोर ऑपरेटर रहा हाँ, हूँ। आई एम नॉट कि यार कि मेरे बाप के पास इतने पैसे थे कि उन्होंने बोला बेटा ये ले यार शुरू कर। मैं मेहनत करिए, काम करा है, हार्डकोर ऑपरेटर, हाँ, मैनेजर की तरह भी संभाला है साला, इन्वेंट्री भी करी है, बैंक्वेट में टेबलें भी उठाई है, हाँ, बाथरूम भी साफ करे हैं, और मतलब हर चीज़ करी है जो, हाँ, तो मेरे को पूरा आइडिया है, इसलिए मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस है। एंड यस यू राइट, मे बी दैट्स वाई टुडे आई कैन से। हम्म, एंड सम अदर गाय हु कम्स, उसकी परवरिश ही ऐसे हुई है कि हम्म, हम 15 को बुलाएंगे और इसको बुलाएंगे और इससे हम्म, होगा और ऐसे होगा। द ये कॉर्पोरेट ये गाय। ऐसा नहीं, हाँ, कॉर्पोरेट गाय, कॉर्पोरेट यस, एक बार पहुंच गए 1000 करोड़, हाँ, देन हम भी ये सब कर लेंगे, हम्म, इट्स ओके। हम्म। पहले पहुंचो तो सही उधर यार। बीच में आपने मेरे को बोला कि यार हमने ना 1 फिर, करोड़ का टर्नओवर है और ये सब करने लगे तो प्रॉब्लम है। बट ये प्रॉब्लम आई कि क्योंकि इतना पुराना ब्रांड है, ठीक है, सब बहुत लोगों ने ज्यादा, सुना हुआ है ऑफ कैवेंटर्स, कोर्स कैवेंटर्स, बहुत मैंने भी ज्यादा, इनफैक्ट बहुत पहले से सुना हुआ है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अंदर कहने को नाम में एक नॉस्टैल्जिया एसोसिएटेड है ब्रांड में, ठीक है, हम्म। बट बीच में बहुत टाइम से बंद रहा, क्योंकि आई थिंक चाणक्यपुरी का लैंड ही एम्बेसीज को चला गया, वो कुछ स्टोरी थी कि इस चक्कर में वो बंद हो गया था। एम्बेसीज को नहीं है, मैं डीएलएफ को बेच दिया। अच्छा, डीएलएफ को बेच ही दिया, अच्छा जैसे ठीक। डीएलएफ सारे लैंड ओन करते हैं, तो हाँ, तो हमारा वो भी पूरा जो आपका जो एरिया था, हमारा लैंड था, वो कैवेंटस चला टाइम में गया, लैंड था वो भी, हाँ। ठीक है, तो इसलिए बंद हो गया। फिर उसके बंद नहीं बाद हुआ, उसके अच्छे खासे पैसे, मेरे पैसे इतने थे कि कुछ करने की कुछ जरूरत करने नहीं की थी, जरूरत नहीं। राइट। अब जब इतने टाइम के, इतने गैप के बाद वापस से ब्रांड चालू हुआ, ठीक है, तो ब्रांड में वो सेम रेसिपी नहीं थी, सेम नॉस्टैल्जिया नहीं था, बट फिर भी जो जेनजीज ऑडियंस है, जो मिलेनियल ऑडियंस, जिन लोगों ने वो ब्रांड तब पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उनको वो टेस्ट और उनके अंदर वो वापस से नॉस्टैल्जिया जगाना आसान था, मुश्किल था? नहीं, बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि फिर आसान तब होता है जब आप कोई नया काम कर रहे हो, राइट, हाँ, बिकॉज यू स्टार्टिंग ऑन अ क्लीन स्लेट। राइट, फिर क्या है, आपको करना है कि यार ठीक है, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, इस तरह लोगों को अट्रैक्ट करूंगा वगैरह, ये मैं ब्रांड बना रहा हूँ। पर अगर आपके पास पहले एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है ना, उसके प्री कंसीव नोशंस होते हैं, करेक्ट, तो अब हो सकता है आपको पसंद ना हो। सर ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर केविंटर भी छोड़ दो, अब रसना ले लो सपोज। हाँ, अब रसना अगर इसी सेम उसमें आता है, पर आप सोचते हैं रसना ना, उसमें ना वो पानी में घोल रहे हैं हाँ, और हाँ, ऐसे हाँ, कर रहे हैं, उन्होंने वो एक लड़की होती थी, हाँ, 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 सब गाना गाती थी यार रसिंग, मतलब आई एम सेइंग, एंड यू मे हैव हेटेड रसना, या तो यू वुड हैव लव रसना, यू वुड हैव हेटेड रसना आल्सो। अगर आपने हेट करा रसना उस फॉर्म में आ गया, देन यू विल से मैं तो नहीं जा रहा यार, हम्म, ठीक है, यू विल नॉट ट्राई दैट। हम्म, तो हमारे लिए आई थिंक सबसे ज्यादा इस बहुत नुकसान है, बिकॉज जेन जी को तो पता ही नहीं केविंटर क्या है, करेक्ट, ओनली द पेरेंट्स हैव हर्ड, राइट। या तो एंड उसका जो प्री कंसीव नोशन है बहुत ही मुश्किल है यार टू गेट रिड ऑफ, बिकॉज वी डोंट क्या नो क्या प्री अच्छा इफेक्ट कंसीव है नोशन उसका, थे? नहीं नहीं, हम्म, हाँ, पता नहीं, अच्छा, बिकॉज इतना टाइम हो गया, सो इफ आई टेल यू कि मुझे पता है, दैट्स ऑल बुलशिट, राइट, नहीं पता कि क्या प्री कंसीव नोशन है, बट कुछ तो होगा। हम्म, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट जो पुराना ब्रांड होता है ना, क्योंकि अगर लोगों को नहीं पसंद आया, यू डू इट इन अ न्यू अवतार, वो नहीं चलेगा। राइट, सो उसको पहले पूरा सोच के कि कैसे करना है, उसको जेन जी की तरह बनाना है, या खाली जेन जी नहीं, मतलब यंगस्टर्स शुड अप्रिशिएट वगैरह वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। हम्म, जैसे अब इतना पुराना ब्रांड है, लोग पीपल थिंक यार वो, और उसकी अब ब्रांडिंग वैसी रखो, हम्म, स्नेक चार्मर वाली, और यू नो बीन बजा रहा हम्म, है, यू नो व्हाट आई मीन, हम्म, वैसी रखो, इट वोंट वर्क ना इन टुडेज टाइम, बट उसका जो लेगेसी है वो तो वही है, हाँ, राइट, पुराने जमाने वाला क्या, हम्म, whatever. So उसको मॉडर्न अवतार में लाना, एंड टू सी एन ओल्ड ब्रांड इन अ न्यू मॉडर्न अवतार इज वेरी डिफिकल्ट। एनीथिंग इन पर्टिकुलर इनसाइट जो आपने उस नॉस्टैल्जिया को रीएस्टैब्लिश करने के लिए किया? हमने ये किया यार नोस्टैल्जिया को, कि बेसिकली वी फील नोस्टैल्जिया शुड नॉट बी फॉरगॉटन, हम्म, क्योंकि नोस्टैल्जिया ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग they remember. हाँ, And what is the best thing they remember Caventus by? Maybe the quality at that point of time, because सबसे बढ़िया, so we've ensured that when people come they see quality, राइट, whether it's in the raw materials, whether it's in the finishing of the product, whether it's in the finishing of whether it's the bottles, which is 4 times more expensive than plastic. हम्म, We are also contributing to the society here. हम्म, We are using recyclable bottles, जो, and आपने देखा है कोई MNC यूज नहीं करता वो तो, they have, बहुत क्लासिक बॉटल्स हैं। how many crores do MNCs have? Lots. Do they use? नो, No. We use, and we incur a higher cost because we want to give back something to Indians, यार, patriots. We are Indians, right? We are not Indians. गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि यार प्लास्टिक नहीं यूज होगा, कि अब फिर एमएनसी भी कर देंगे।
तो बाय हमारा चॉइस कोई नहीं कर रहा। हाँ। हमारा ये बिलीफ है कि आपके सर के ऊपर कोई गन रख दे तो कोई कुछ भी कर देगा। हम्म। व्हाट इज द बिग डील? क्या तीर मार लिया आपने? किसी ने पिस्तौल रख दी और आपने वो काम कर दिया यार, क्यों हाँ। पिस्तौल रखी हुई है ऊपर? पिस्तौल नहीं रखी तब वो काम करके दिखाओ ना यार। एंड वी बिलीव, हम लोग ऐसे लोग हैं, हम वो काम करते हैं यार व्हेन वी आर नॉट अंडर प्रेशर एंड वी वांट टू गिव बैक टू इंडियंस, वी वांट टू डेवलप अ ब्रांड, वी वांट टू डेवलप समथिंग व्हिच इज गुड फॉर यू, या। यू नो। एंड मैं ये नहीं बोलता कि इट्स अ वेरी हेल्दी ब्रांड, राइट, उसमें बकायदा आइसक्रीम भी है, सब कुछ है, बट एटलीस्ट लुक वाइज, एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन वाइज, एटलीस्ट हम ये नहीं कर रहे यार प्लास्टिक, वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू वी आर डूइंग इन दिस ब्रांड. So I believe that we are one of the first brand which have really appreciated India and Indians, and you know, and we've played very positively. आप इस ब्रांड में देख लो केविन, ऐसे नहीं बोलते ओ माय गॉड एमएनसी इधर से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, दिस थिंग. हाँ, हमने लेकिन जो मॉडल पिकअप किया, आई फेल्ट दैट आई थिंक वी चोज अ प्रोडक्ट वेरी नाइसली, क्योंकि केवेंटस जिस तरह बन रहा था, वी कुड हैव चोजन एनीथिंग. देसी घी भी था उधर, बटर भी था, कसाटा आइसक्रीम भी थी, ये भी था, बट वी चोज मिल्क शेक बिकॉज मुझे लगा और हम सबको लगा, तीनों को ही बेसिकली, कि जो पर्सनालिटी मिल्क शेक की है वो किसी में नहीं है. अच्छा. प्रोडक्ट की जो पर्सनालिटी है, सो दैट्स व्हाई. तो क्या पर्सनालिटी में लगा पर्सनालिटी, आपको? क्योंकि अगर हमने हिस्टोरिकली आप देखो, मिल्क शेक ऐसा था जो पिछले अमेरिकन डाइनर्स में, यू नो, इफ यू लुक अप द एड्स, आप अगर जैसे गूगल में जाओ और एड्स देखो पुराने जमाने की, ऑलवेज सी मिल्क शेक वाज क्वाइट प्रोमिनेंट हाँ, यार. राइट. डाइनर्स होते थे, वेरी कूल, सो इट वाज अ कूल प्रोडक्ट यार. हाँ. तो हमेशा अगर बेचना है कुछ तो यू हैव टू सेल अ कूल प्रोडक्ट, यू कैन नॉट सेल अ प्रोडक्ट. तो आधा काम आपका बेटर हो जाता है ना. अब आप प्रोडक्ट बेचो, ऐसा बेचना चाहते हो जिसकी डिमांड इतनी नहीं है, एंड इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट ट्रेंडिंग, आप नहीं बेच पाओगे. वो बेचोगे बट द नंबर्स विल नॉट बी गुड. मार्केटिंग करना आसान नहीं होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं होगा. मार्केटिंग इससे भी बोलते हैं ना, जहाँ दिमाग लगा रहे हो और सोचे हो कि मैं प्रोडक्ट क्या, जैसे वो बोलता था ना, फर्स्ट पेड़ काटने से पहले ज्यादा टाइम हाँ. एक्स शार्पन करो, हाँ, हाँ, राइट. हाँ. ये नहीं कि साला पहले लग जाओ करते बस. रहो. तो ये शार्पन करना बहुत जरूरी है, एंड हाँ. आई बिलीव हमने इस ब्रांड में ये सब करा है. वेदर कि कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, पैन इंडिया में इसकी अपील होगी, साउथ इंडिया में होगी, नॉर्थ में होगी, ईस्ट में होगी, वेस्ट में होगी या नहीं होगी, राइट. कस्टमाइजेशन होगी, क्या होगा, आप देखो किस तरह हमने ब्रांड बनाया है, इनफैक्ट, और कैसे कैसे इसकी डिमांड बढ़ाई है. आप जो बोतल है, एंड जो मैं आपको बोल रहा था, वी सेलिब्रेट इंडिया यार. कोई ऐसा बंदा नहीं है, अब सारे कर रहे हैं, ठीक है, चल होली पे ये कर दिया, दिवाली पे ये कर दिया, बट वी एक्चुअली सेलिब्रेटेड इंडिया. कैसे आपने क्या जैसे किया? कि बोतल है, उसमें कोई भी फेस्टिवल आता था, हाँ. तो बॉटल पूरी चेंज करके इट वुड हैव, जब दिवाली आ गई, दिवाली बॉटल, दिस बॉटल, दैट बॉटल. मैं अगर हम अगर बॉम्बे गए सपोजिंग, तो बॉम्बे में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, एक बोतल उसको डेडिकेट होगी. हम दुबई गए, ठीक है, दुबई सब जितने भी एमिराती थे उनको उनकी स्काईलाइन बहुत पसंद है, वहां जाके दुबई स्काईलाइन की बोतल बनी. आपको लगता है क्योंकि आपने इंडिया को इतना सेलिब्रेट किया, इसीलिए इतनी जल्दी आप इतने सारे आउटलेट्स पे आई पहुंच थिंक गए? डेफिनेटली है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक टाइम पे आपने 20 आउटलेट्स खोले थे एक महीने में, लिटरली, एंड ऑलमोस्ट 375 प्लस आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया, दुबई, नैरोबी, काठमांडू, इतनी सारी जगह. मतलब ये फ्रेंचाइजी मॉडल का सीक्रेट क्या? क्योंकि बहुत सारे 50 तक आके रुक जाते हैं कंपनीज, मतलब 50 से ऊपर फ्रेंचाइजीज से जाना इट्स लाइक कंसिडर्ड अ टॉप नॉच गेम, कि आप अपने ब्रांड के एकदम पीक पे आ चुके हो. क्या किया आपने इतने सारे, इतनी यार जल्दी? हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि ऑब्वियसली हमारा उस टाइम मन था कि वी मस्ट फ्रैंचाइज, बिकॉज आई बिलीव कि जितना जल्दी वी बिकम पॉपुलर, उतना यू कैन बिकम अ ब्रांड. टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला, शूट फर्स्ट एम लेटर, मैं ज़्यादा सोचता नहीं इन चीज़ों में, ठीक है. तो मेरे को ये पता है कि मेरा एम है कि जल्दी से वी हैव टू बी अ पैन इंडिया ब्रांड, तो पैन इंडिया खोलना है. तो एट दैट टाइम कैपेक्स का, if you don't have enough, it's not just enough capex but it helps, because capex अगर आप बहुत ज़्यादा डालना पड़ता to actually immediately open, so we decided to जिसको go the जिसको franchise नहीं route. पता कैपेक्स क्या होता है, एक बार वो समझाओ. capex is the money that is required, जो भी पैसे लगते हैं to create a restaurant or create anything that you want to, जितने भी पैसे खर्च होते हैं, जो आपका कैपिटल लगेगा उसे capex बोलते हैं. कैपिटल मतलब जितने भी एक्सपेंसेस या जितना भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह सब कुछ मिला के. तो फ्रेंचाइज में ये था कि मुझे ये लगा, और हम सबको एक्चुअली, हम लोगों को ये लगा, खाली मुझे नहीं बोलना चाहिए, हम लोगों को ये लगा कि वी शुड हर जगह हमें प्रेजेंस के लिए वी शुड फ्रेंचाइज द बिजनेस. बिकॉज क्या है कि लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट बिलीव इन फ्रेंचाइजिंग, बिकॉज उनको लगता है चिंदी चोर हैं सब कि ये कर लेंगे और दूध आ रहा है तो वो रोक देंगे, कुछ यहाँ कमीशन बन रही है तो वो, बट ऐसा होता नहीं है. लाइक आई सेड, वी सेलिब्रेट इंडिया एंड वी बिलीव इंडियंस यार. हम एमएनसी की तरह काम नहीं करते कि इंडियन बिजनेसमैन बिगड़ा हुआ है और ये बिगड़ा हुआ है. और हमारे से हमेशा से बिलीव रहा है, इफ यू ट्रस्ट समबडी ना और उससे अच्छे से रहते हो तो वो वैसे ही कंट्रीब्यूट करता है. अगर आप चिंदी चोरी करते हो या
तंग करते हो दूसरे को तो वो भी डेफिनेटली तंग करे, रेसिप्रोकेशन है ये। रेसिप्रोकेशन। हाँ। अगर आप पूरे भरोसे के साथ जाओ तो वो भी वैसे ही काम करता है। एंड इंडिया में हमेशा से है, हिस्टोरिकली हमेशा देखना चाहिए इंडिया क्या रहा है। तो हमने कहा फ्रेंचाइज विल बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस एंड वी फ्रेंचाइज्ड एवरीवेयर यार, ऑल द स्टेट्स एक्सेट्रा। एंड ऐसा है, हमने तो कुछ कंपनी आउटलेट्स करे कोई जगह, बट पता चला फ्रेंचाइजी इज डूइंग अ बेटर जॉब देन द कंपनी इटसेल्फ, बिकॉज द फ्रेंचाइजी नोज। मेरे को जैसे रायपुर जाना है, हाइपोथेटिकली से मैं गया रायपुर, 4 दिन के ट्रिप पे चले गया, सारा देख लिया और आके सबको बोल दिया अरे यार मैं तो देख लिया ये है। लेकिन जो बंदा रह रहा है रायपुर में, हाँ, 15 साल से 20 साल से, व्हाट इज योर कंपैरिजन टू हिम? राइट। उसको तो चप्पा चप्पा मैंने पता क्या है। तीर मार लिया है, 4 दिन जाके ये जो हमारे कॉर्पोरेट टीम को भेज दिया, बोल दिया हाँ, 4 दिन में सर्वे आके कराओ। सर लुक एट दिस यार, ये अगेन परसेंटेज और ये हाँ, और हाँ, हाँ, ये हाँ। वो। बट द गाय हु स्टेइंग देयर उससे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ। तो इफ यू गिव इट टू दैट गाय, ऑब्वियसली ही विल डू अ बेटर जॉब यार, एज पर मी। ठीक है, सिखाना है उसको बिजनेस, दैट्स फाइन, दैट इज आवर जॉब यार उसको। सो आई फील दैट फ्रेंचाइजी वर्क्स मच बेटर इन इंडिया। इन इंडिया क्या, एवरीवेयर फ्रेंड, देयर इज अ रीजन ना वर्ल्ड ओवर सब फ्रेंचाइज करते हैं। तो बाकियों की फेल क्यों होती है, क्या गलत करते हैं क्योंकि या आपने सही क्या किया? क्योंकि हम लोगों ने सही ये किया कि द ट्रस्ट फैक्टर नंबर 1। एंड ये नहीं कि हर चीज में पैसे बनाने की कोशिश करी, इट्स वेरी सिंपल, वी वर वेरी ट्रांसपेरेंट कि इतने पैसे इसमें लगेंगे, दैट्स इट, रेस्ट इज योर्स। बट उसमें ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हुआ कोई, ऑब्वियसली यार इस बिजनेस में है। आई थिंक वी वर्क विद 15% फेलियर रेट कम से कम, शायद थोड़ा ज्यादा ही होगा उससे, 15 और 20 के बीच में Franchisees। होगा या। बट वी वर्क विद द फ्रेंचाइजी, हर जगह सपोर्ट किया, हर चीज करी, एंड आई थिंक वी डन अ फिनोमिनल जॉब इन फ्रेंचाइजी। लेकिन अब हमने now we've taken over all the franchisees and they've all become company owned stores. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि that time we wanted to increase the valuation, और क्या होता है फ्रेंचाइज में जो रेवेन्यूज आते हैं they are basically coming from the royalty, और 2%, royalty 10%, 5%। that is not enough, क्योंकि टर्नओवर चाहिए था। so we requested them, so we paid the due money to every franchise, So now your GMV has increased। 100%। तो अब क्या है कि now we are 90% company owned। एक अच्छा। टाइम था इनमें 5% कंपनी Oh, wow। 90% 5%, तो उल्टा हो And that's only to increase the valuation। only to increase the valuation, but So you can raise more। yeah, easily, right, and do more company owned, but it depends on everybody's vision। मेरा ये विजन था या अगस्त्या या अमन, लेकिन जिसका ये विजन नहीं है, आई थिंक फ्रेंचाइजी इज अ ग्रेट बिजनेस ना। हाँ, क्योंकि स्टारबक्स वगैरह सबकी तो फ्रेंचाइजीज है ना, सारी फ्रेंचाइज आउटलेट्स है इनकी ना। वैल्यूएशन में प्रॉब्लम नहीं आती होगी इनको? नो, बिकॉज ये जब करते हैं, जैसे स्टारबक्स इधर आया इंडिया हाँ। में, तो इसने एक आदमी को दिया, जैसे अच्छा। Jubilant, जैसे डोमिनोज है वो भी फ्रेंचाइज है, हाँ। बट डोमिनोज जैसे मैकडॉनल्ड्स में भी एक ही, बट एक आदमी के हाँ, पास है, हाँ, राइट, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करेक्ट कर दिया है। करेक्ट, जिसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी हुए थे। हाँ इसके कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, हाँ, हाँ। कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ऐसे करोगे Correct। तो, बट ये तो अंग्रेजों से सीख ही लिया, हाँ। एमएनसी भी ये सिखाती है। बट मैं ये बोल रहा आप हूँ, घूम फिर के एमएनसी हेट पे आ जाते हो। नहीं नहीं यार, not at all। उनके बहुत अच्छे सिस्टम थे यार, नहीं, मैं आऊंगा उस पे। आई डोंट हेट एनीवन, मतलब ऐसा नहीं है यार, बट मुझे लगता है कुछ चीजें हम बेटर करते हैं, हाँ, ठीक that's है, all। फेयर इनफ। मैं स्टारबक्स की हम बात कर भूल रहे गया, थे। तो स्टारबक्स भी एक बंदे के पास, एक कंपनी के पास है, जो टाटास हो गया, तो दे आर स्केलिंग इट, बट एक है, बट श्रीलंका किसी और के पास है, टाटास के पास थोड़ी है, कोई किसी और के पास है, सो दे डू लाइक दैट। तो तब उसमें आप वो भी कर सकते हो, आई मीन यू कैन गो पब्लिक, यू कैन गो एवरीथिंग, क्योंकि एक आदमी संभाल रहा है ऑल, राइट, मेक सेंस। बट अब्रॉड अगर आप देखो, सबवे देख लो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप वर्ल्ड ओवर देखो, अमेरिका में करी एक बंदे के पास थोड़ी है। तो फिर वो लोग कैसे करते हैं, उनकी वैल्यूएशन बढ़ानी हो तो? सबवे की अगर आप बात कर रहे हो, हजारों लोगों से। बट अब एट दैट टाइम हाँ। क्या होता था कि वैल्यूएशन जो कंपनीज हैं, जो क्या है, इंस्टीट्यूशनल कंपनीज, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन वैल्यूएशन ऑफ फ्रेंचाइज, बट इंडिया में नहीं बिलीव करते थे वो, बिकॉज अच्छा। उनको लगता था कि जो इंडियंस हैं, अगर एसेट नहीं हो खास करके, तो इंडियन कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, वो या तो चोरी करेगा, या आउटलेट बंद कर देगा, या तंग करेगा, या कुछ रॉ मटेरियल आ रहे हैं तो वो वाले नहीं लेगा, कुछ दूसरे ले लेगा, स्टफ लाइक दैट। इट वाज जस्ट बिलीवेबिलिटी एट दैट टाइम, जो हो सकता है हुआ भी हो कहीं सो कहीं इट वाज जगह। मोर बिकॉज ऑफ द मार्केट, इंस्टीट्यूशन वालों को भरोसा बाहर की मार्केट पे ज्यादा बाहर की अच्छा था। मार्केट पे, बिकॉज दे फील इट्स मोर मैच्योर मार्केट, ये जस्ट अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग मैच्योर मार्केट, बट यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है, जो जहाँ इंटेग्रिटी थोड़ी ज्यादा है, और इंडिया में दे ऑलवेज फेल्ट कि इंटेग्रिटी कम है, बट टाइम्स आर चेंजिंग ना। अब आप देखना इंडिया में भी फ्रेंचाइजी मॉडल पे वैल्यूएशन मिलेगी। 100%, अच्छा। 100%। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी कंपनी जो अच्छा कर रही है इसके अंदर? Belgian waffle is amazing. I think देयर आर फ्रेंचाइजी मॉडल, not all, but lot is franchise and lot is company owned. But it's a great company, ना? राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें भी है। ऐसे I'm sure more will come up. हाँ। Now it's only a matter of time. It's just starting. सो एनीबडी जिसको आज लेट्स से QSR ब्रांड खोलना है, एक 20 साल का नितिन इसको सुन रहा है और उसको QSR ब्रांड खोलना है, व्हाट वुड यू रिकमेंड? किस किस कैटेगरी में जाना चाहिए बेस्ड ऑन ऑल द एक्सपर्टीज, ऑल द एक्सपीरियंस यू हैव?
यार जो कैटेगरी है विच इज वेरी पॉपुलर अभी, एक तो हेल्थ कैटेगरी है विच इज गोइंग ऑन वेल, बट हेल्थ कैटेगरी में भी ऐसा है कि थोड़े गिने चुने लोग हैं। आई वुड से कि आई लव द, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, टू मी आई थिंक साउथ इंडियन कैटेगरी इज ह्यूज। व्हाट डू यू यू नो मीन बाय व्हाई? साउथ इंडियन कैटेगरी? हाँ, साउथ इंडियन कैटेगरी मतलब साउथ इंडियन अगर आप इडली खाने की डोसा ये बात कर सब? रहे हैं, हाँ, अच्छा। मुझे ये लगता है कि अगर आप रीजनल कोई कैटेगरी करो तो उसमें लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल से बटर चिकन के साथ कुछ कर दिया आपने, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली से, उसको टू स्केल अप इन साउथ इंडिया, नॉट साउथ वोंट बी इजी, वेस्ट वोंट बी इजी। तो वन हैज टू लुक एट अ बिजनेस व्हिच हैज पैन इंडिया अपील। अब आप मिल्क शेक देखो, राइट, इट हैज पैन इंडिया अपील ना। करेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि साउथ के नहीं पियेंगे या वेस्ट राइट। के नहीं पियेंगे या नॉर्थ के नहीं पियेंगे, पियेंगे सब। ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, मौसम खाली दिल्ली में विंटर है बाकी जगह समझे? तो गर्मी है। मतलब दिल्ली के ऊपर थोड़े से विंटर है या इसमें, पर बाकी जगह तो विंटर नाम, इट्स जस्ट हाँ, 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 साल भर में ऐसे ही रहता है मौसम। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, स्वेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, मतलब हाँ, दैट काइंड ऑफ विंटर। सो करेक्ट। अब आप ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मॉल्स बन रहे हैं, मॉल्स में अगर आप जाओ तो बेसिकली एम्बिएंट टेम्परेचर विंटर्स में भी है, तो यू कैन स्टिल सेल योर कैटेगरी ओवर देयर। तो व्हाट यू नीड टू डू, जो भी यंगस्टर है जिसको करना है, ही हैज टू लुक एट द कैटेगरी, ओके, कि कैटेगरी की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है हर जगह। दूसरा, ही हैज टू लुक एट डे पार्ट्स। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ करूंगा वो साला खाली लंच में चलेगा, अच्छा। डिनर पे नहीं चले। मुझे ऐसी कैटेगरी करनी है जो ब्रेकफास्ट पे भी चले, लंच पे भी चले, डिनर पे भी चले और रात को भी चले। हालांकि आसान नहीं है, जैसे मैं कॉफी अभी कर रहा हूँ तो ये कैटेगरी ब्रेकफास्ट पे चलती है, बट डिनर पे नहीं चलती, राइट? सो पर लेने वाले तो फिर भी ले लेते हैं, लिमिटेड है। हाँ, लेने वाले एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं मुझे नींद नहीं आती। हाँ, हम जो कॉफी ज्यादा पीते हैं, हमारा उल्टा हिसाब है, कॉफी पी के ज्यादा पी सो के नींद जाते आती हैं, है। उधर ही हाँ, सो जाते हैं। हाँ, सो इट्स डिफरेंट, हाँ, बट हाँ, एवरीबॉडीज बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली। हाँ, 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 वो क्या है कि हमारे देश में ना साइकोलॉजिकल बहुत है। हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया, अरे मुझे दूध से ही है, एक तो डॉक्टर्स का फेवरेट ये चल रहा है आजकल, हाँ, लैक्टोज तुम इंटॉलरेंट। साला लैक्टोज इंटॉलरेंट। और दूसरा बंदा भी बोलता है हाँ यार, कॉफी बेचने वाले की तो ये लाइन मैं कितनी बड़ी दर्द देती होगी ना ये उसको। इट्स बकवास यार, हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंट और यार, अचानक मैं से भी 30 बुढ़ा हो साल के गया। बाद कैसे हो रहे हैं सब पहले लैक्टोज? नहीं होते थे, हाँ, अब कहते हैं क्वालिटी बिगड़ गई, क्या बकवास है। नेटफ्लिक्स करवा रहा है सबको, मुझे लग रहा है। ये सब प्रोपेगेंडा हाँ, स्ट्रेटजीज, ये सब बकवास है यार। हाँ, लॉट ऑफ पीपल अब आपके माध्यम से दे में से यार ये खुद ही बकवास कर रहा है मी, बट जस्ट हाँ, मैं आई ऑलवेज बिलीव यार ये सब बकवास चीजें, लैक्टोज इंटॉलरेंट और ये सब ठीक है, कोई कोई जेन्युइन केस होंगे यार, बट मेजोरिटी तो सब साइकोलॉजिकल। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कान के कच्चे हैं थोड़े, हाँ, इसने बोल दिया वो यार, हाँ, हाँ, मैं भी वही हूँ। हम्म, कुछ नहीं है, ऑल बुलशिट यार। हाँ, तो बेसिकली मैं यही आपको बोल रहा हूँ, तो यू हैव टू लुक एट अ कैटेगरी जो, एंड इतने भी लालची मत बनना कि नहीं यार मुझे ये भी टिक करना है, ब्रेकफास्ट हाँ, में भी, लंच में भी, डिनर में भी, ये आप कर नहीं पाओगे। हाँ, ये मुझे लगता है कि साउथ इंडियन कैटेगरी में हो सकता है, जैसे इडली डोसा है वो हो सकता है, वो दोपहर को भी खा सकते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। हाँ, राइट, तो मुझे लगता है ऐसी कैटेगरी कोई है ही नहीं, जनरली फील। बट ऐसा नहीं है कि किसी और चीज में नहीं बन सकता, बट यू हैव टू लुक एट दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेप्टेबिलिटी एंड डे पार्ट्स। और एक हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए। हीरो प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए यार, हाँ, बिकॉज नहीं तो नोबडी विल कम टू यू इफ यू आर डूइंग अ स्मॉल आउटलेट। इंटरेस्टिंग। अब सेकंड इनिंग्स पे चलता हूँ मैं आपकी। पहली इनिंग मिल्क शेक हो गई, सेकंड इनिंग आपकी कॉफी, ठीक है? मिल्क शेक से अब आपने खोल दिया कॉफी का ब्रांड अपना, है ना? ये कैसे हुआ? व्हाई डिड नहीं दिस यार, हैपन? मिल्क शेक तो अभी भी चल रहा है ना, हाँ, मैं चल रहा है। एग्जिट तो नहीं लिया नहीं, brand ठीक है, से, बट मैं तो थोड़ा व्हाई दिस? हाँ, व्हाई दिस? व्हाई नॉट कंप्लीटली फोकसिंग ऑन मिल्क शेक्स? नॉट रिक्वायर्ड यार। हम्म, लाइक आई सेड, आई एम अ मैन, आई लाइक डिफरेंट थिंग्स। हाँ, आपने देखा है मैं क्या क्या करता हूँ, व्हाई हाँ, शुड आई डू वन थिंग, हाँ, राइट? मतलब आई डोंट लाइक टू गो बाय द नॉर्म्स के एक ही चीज करो यार, हम्म, राइट? आई think that in life you can do different things and it's important. Our business running well, we've got very good professionals here running the business of Kevinters. और मुझे लगता है कि मैं एक और बिजनेस कर सकता हूँ which I can scale and we can provide jobs to so many other people and we can build a great brand. कॉफी मुझे लगता है इस तरह का है, जो कॉफी बिजनेस है, दो तीन फायदे कॉफी बिजनेस के ये हैं कि यू कैन ड्रिंक कॉफी एवरी डे। F&B में ऐसे बड़े कम प्रोडक्ट हैं चाय के अलावा विच यू कैन ड्रिंक एवरी डे, राइट? नहीं तो क्या होता है, वो milkshake is not something you drink every day, right? It's not. I mean, you can, but you will not. हाँ, right. So, but coffee not just every day, but you can drink different times of the day. Like chai, like this, there are few beverages. So I like the business in general, coffee business. मुझे ये लगता है कि coffee business also very stylish in the sense it's Instagrammable, it's cool, it's more cooler than chai, right? तो aspirational value है coffee में। तीसरा मुझे लगता है कि coffee is overpriced in India. सब इतने महंगी कॉफ़ी और इतनी कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। वी वांट टू मेक श्योर हम इसको वी सेल कॉफ़ीज एट अ रीजनेबल रेट, एट द रेट विद इट विच इट इज़ जस्टिफाइड। ये नहीं कि गधा बना दिया लोगों का क्योंकि फूड कॉस्ट कम कर सकते हैं। इसी पे मुझे एक बात बताओ, जैसे स्टारबक्स का एक 350-500 रुपए का कॉफी का कप है ना? रियलिटी क्या है, कितने का बनता होगा? आई मीन कॉस्ट कितनी पड़ती होगी? यार देखो, अब पता है क्या, ये क्यों सर, वाइल आई टेल यू कि कितने का पड़ता होगा, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव। कॉफ़ी कितने की आती है? अगर ग्रीन बीन्स लो, आप ले सकते हो ग्रीन बीन 600 रुपए की कॉफ़ी, 500 रुपए की कॉफ़ी,
ग्रीन बीन्स वाली, और उसमें आप रोबस्ता ऐड कर सकते हो वगैरह वगैरह। क्वालिटी एक होता है 100% अराबिका, एक है रोबस्ता। तो 500 से लेके फिर लोगों ने करा है कि यार अब उसमें ना ये नेचुरल प्रोसेस, वॉश प्रोसेस, फिर ये, और फिर उसमें फर्मेंटेशन और ये ऐड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और मेरा सिंगल ओरिजिन, मेरा माइक्रो लॉट, और मेरा ये, बिकॉज वैल्यू ऐड देनी होती है यार हर बिजनेस में, राइट। और मैं अभी प्लांटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो उन्होंने जाके वो प्राइस बढ़ा दिया है। तो कॉफी नाउ इज ऑल्सो अवेलेबल एट 5,000 रुपीज किलो। अब मैंने कल एक कॉफी पी 70,000 रुपए किलो। 70,000 रुपए किलो बीन्स का जो प्राइस है उसका। 70,000, वो आई थी कोलंबिया से, ठीक है। अच्छा। फिर मैंने केनिया से एक और पी 50,000 रुपए किलो। फिर मैंने इंडियन कॉफी पी 1,000 रुपए किलो, फर्क 1,500 लगा रुपए किलो। और इंडियन ज्यादा अच्छी थी यार उन दोनों से, ठीक है। ठीक है। हाँ। बट ये सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑफ कोर्स वहाँ बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैं, ये है वगैरह वगैरह वगैरह। बट आई फील दैट इंडियन कॉफी अभी ना बहुत अच्छे स्टेज पे है। इंडियन कॉफी की वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे। कस्टमर्स स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इंडियन कॉफी, एंड व्हाई नॉट यार। अगर ऐसा बिजनेस है वे पीपल आर लुकिंग एट, आई फील दैट वी कैन डू समथिंग अनबिलीवेबल यार। क्योंकि मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है कि ऑपरेशनल एक्सपर्टीज अच्छी है हमारी। हम ऐसे नहीं है कि और एक कॉफी बिजनेस है तो चलो शुरू करो। वी हैव ऑपरेशन। मैं इतने आउटलेट कर चुका हूँ पहले, सो आई अंडरस्टैंड। अभी इतना आसान नहीं है F&B बिजनेस, इसमें पाई पाई का हिसाब रखना पड़ता है, इट्स टफ बिजनेस, ठीक है। बट मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, सो आई फील दैट आई कैन डू जस्टिस एंड आई कैन क्रिएट अ कंपनी ऑफ 1,000-2,000 आउटलेट्स विथ अ वेरी लिमिटेड कॉर्पोरेट कॉस्ट एंड अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी। जो कंपनी मे बी 600 करोड़ कर रही है एंड स्टिल डूइंग अ लॉस, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 50-60 करोड़ करूं तो आई कैन गन प्रॉफिट इन दैट। दैट्स द डिफरेंस। तो व्हाई नॉट। It's all in the operations. All on the operation, yeah, and all on your goodwill, all on marketing to an extent, but more and give people value for money, यार। and उनका गधा मत बनाओ यार। मैं यार give the best to a person यार। वो पिए कॉफी today, if you have first coffee, you will say it's one of the best coffees यार। You will say, I mean, मैं लाया नहीं, but come with me and have coffee and you relax। बहुत फर्क है। Be true to people यार। बट इतने लोग हैं, स्टारबक्स है, कैफे कॉफी डे है, बरिस्टा है, थर्ड वेव कॉफी है, ब्लू टोकाई है, टिम हॉर्टन्स है, इतने हैं। कंपटीशन फील नहीं ये होता? तो बहुत कम है। हाँ, और भी बहुत होंगे। नहीं, ये तो हाँ। बहुत कम है। आप Competition abroad जाओ feel ना नहीं होता? तो और क्या कंपटीशन यार, क्या इट्स नॉट कंपटीशन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल यार। आप इफ यू डूइंग समथिंग गुड, यू डूइंग लिटिल डिफरेंट, यू डूइंग बेटर कॉफी, यू डूइंग एवरीथिंग। बाकी पीपल आर सेलिंग कमर्शियल कॉफी यार एंड सेलिंग इट एट ब्लडी 400 रुपीस, दैट्स बुलशिट। वी आर डूइंग स्पेशलिटी कॉफी एंड सेलिंग इट एट ब्लडी 175 यार, सो दैट यू गेन। आम जनता को पता लगता है स्पेशलिटी कॉफी में डिफरेंस? हाँ, क्या फर्क है? टेस्ट में फर्क है। जो कॉम्प्लेक्सिटी है हाँ। कॉफी की इज मच स्मूदर, इज लाइटर, एसिडिटी कम है। मे बी पहली बार में पता ना चले, बट दूसरी तीसरी जितना कॉफी पियोगे, एंड कुछ तो हमारा भी बनता है यार, वी एजुकेट यू, राइट। तो कॉफी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो कंपटीशन है कुछ है ही नहीं, बिकॉज आई फील द कंपटीशन इज प्रीटी। ये कंपटीशन जो है, पीपल आर नॉट कमिंग फॉर कॉफी। मैं डेवलप करना चाहता हूँ, हम ब्रांड डेवलप करेंगे, बट पीपल आर कमिंग टू ड्रिंक कॉफी। अभी पीपल आर अभी कमिंग फॉर people are ब्रांड। coming to laptop, they coming to work on laptop। ठीक एक है, स्पेस में जाके। हाँ, हाँ। ठीक है। आप बैठे अपने टेबल होके बैठ करिए लैपटॉप, अब आपको कैसी कॉफी मिल रही है यू डोंट केयर, बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक है। अच्छी मिल गई तो यूल से ठीक है, बट 70-80% in a cafe the business is coming like that, where people are sitting on a laptop, right, and sitting। आई एम नॉट हियर कि यार तुम लैपटॉप मेरे, तुम यार, मैंने कॉफी शॉप गया तो कॉफी पीने आना यार, लैपटॉप के दिन थोड़ी आ रहा है इधर। हाँ, लैपटॉप। तो आप आओगे तो यू विल कम टू मी एंड आई एम वन ऑफ दोस ब्रांड्स, यू विल से सौरभ कॉफी में तो मैं बॉस, यू विल नॉट से बड़ी अच्छी सीट है और वहाँ मैंने लैपटॉप रख दिया, वाईफाई चलता है बढ़िया। और मैंने मीटिंग कर ली वहाँ यार, और मजा आ गया, और मेरे सारे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं, हेलो हेलो करके डिस्टर्बिंग एवरीवन। हाँ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई एम सेइंग एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट मॉडल। मेरा ये है, आई वांट टू बी सीरियस अबाउट कॉफी एंड आई वांट टू सर्व यू द बेस्ट कॉफी, मेक सेंस। ठीक है। एंड यू कम टू एंजॉय द कॉफी यार, तो मैं वो आपको वो साइज नहीं दूंगा या लाविश आपके सोफा पड़ा है, आप सिगरेट फूकने वहां चले गए और सिगार पी लिया वहां, हाँ। या लैपटॉप पे काम कर लिया, नहीं यार। यू कम टू मी फॉर कॉफी, आई विल गिव यू कॉफी यार, बट इट विल बी द बेस्ट कॉफी इन इंडिया। That's a great differentiation. That's differentiation. That is how we are different. That is why First Coffee is so popular. मैं आपको बता रहा हूँ, very soon we'll be doing 1,000-2,000 outlets. मतलब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, एंड शो एवरीवन हाउ प्रॉफिटेबल कंपनी इज बिल्ट। अभी कितने आउटलेट्स हैं आपने? अभी तो 20 है, बट दिस ईयर वी जस्ट स्टार्टेड यार, हाँ। एक साल भी नहीं हुआ। Correct. सो एंड देन we'll add in 6 months 20 और खुल रहे हैं, तो very soon will be 40-45 outlets। बट ये डिफरेंशिएशन एक ऐसी मार्केट में क्रिएट करना जहाँ पे लोग फिलहाल कॉफ़ी को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, उस सेंस में कि मैं कॉफ़ी के लिए जा रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि मेरे को एम्बियंस मिल रही है, मेरे को सीट मिल रही है, मेरे को वाईफाई मिल रहा है, मेरे को लैपटॉप पे काम करने को मिल रहा है, मेरे को दिखाने को मिल रहा है इंस्टाग्राम पे कि मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट।
how will you win these people who are now coming for coffee? बिकॉज अगर आप वही सेम चीज कर दो हाँ कि मैंने भी एक सुंदर सा कैफे बना दिया और वहां भी मैंने सीटें दे दी दोनों, देन मेरे और दूसरे में तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है ना, हाँ वो तो फिर सेम ही चीज कर दी, राइट? आई विल विन बिकॉज आई विल बी वेरी अग्रेसिव इन एक्सपेंशन which others are not. I will win because I have very lean corporate team when others don't, because I am a hardcore operation guy. मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जो किसी और बिजनेस से और मैंने कॉफी शुरू कर दी, हाँ मैं हार्डकोर ऑपरेशन आदमी हूँ। राइट ऑपरेशन एफिशिएंसी एफएनबी में बहुत मुश्किल है, एक्सपीरियंस से मिलती है। तो आप क्या कर सकते हो, सीईओ डाल सकते हो या ये डाल सकते हो, बट जो अगर एंटरप्रेन्योर खुद वैसा है तो ही कैन अचीव ऑल दैट, एंड आई कैन डेमोन्स्ट्रेट स्केलेबिलिटी फास्टर देन एनीबॉडी एल्स यार। एंड बिकॉज आपने कमेंटर्स में भी सेम चीज yes, की है। and we have the ability to make profitable outlets, and we have the ability to serve you great products and do fantastic innovation with fantastic marketing. Basics, but we are good at that यार, and we're giving you a differentiated product, no? We are saying कि यार तू कॉफी पीनी है तो इधर आ जा बॉस, मीटिंग करनी है तो वहाँ चलते हैं थर्ड वेव या कोई और जगह, कॉफी पीनी है तो यहाँ बॉस। मेक सेंस। आप देख लेना, आप आप जाओगे खुद, अगर आपको कॉफी पीनी होगी यू विल कम टू आवर प्लेस, बट हाँ मीटिंग के लिए शायद यू विल नॉट कम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फोमो होता है आपको इस चीज का कि यार मीटिंग के लिए लोग वहां जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल वहां हो रही है? यार बिल्कुल भी नहीं, आई तो हैप्पी, मैं खुद ही मीटिंग वहां कर लूंगा। कॉफी यहाँ से पी के टेबल मीटिंग पड़ी है यार, एक टेबल में तुम्हारा टर्नओवर साला 8 घंटे एक बंदा बैठा हुआ है और 2 कॉफी पिए हैं, मेरे को कोई फोमो नहीं है पार्टनर। मेरे को है मेरी कॉफी पियो तुम। मेरे को रेवेन्यू, द रेंट टू रेवेन्यू रेशियो चाहिए बॉस। क्या होता है? इंटरेस्टेड What is रेंट टू this? रेवेन्यू मतलब कि कितना रेंट पे कर रहे हो और पैसे कितने पर स्क्वायर फीट आ रहे हैं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ना। मैं अपनी कोई टेबल 8 घंटे लगा के कोई 3 कॉफी पी रहा है, नॉट इंटरेस्टेड, नो। मैं छोटी जगह कर लूं, या इवन इफ आई डू अ लार्जर स्पेस एंड मेक श्योर दैट इट इज, मैं ज्यादा टाइम तो लाइक आई, इफ यू आस्क मी आई डू स्टैंडिंग टेबल। अच्छा वहां वो कर लिए, वहां बैठे हो, कम्युनिटी मीटिंग हमारे यहाँ, you come to meet people, to have a conversation, not to be quiet and कोई बोल रहा है तो उसको बोलो चुप, काम कर रहा हूँ अरे यार मैं साला काम, कॉल यार, नहीं यार, नॉट एट ऑल। हमारे में बहुत डिफरेंशिएशन है बॉस, सॉलिड। एंड ये अपॉर्चुनिटी हमने देखी यार, ये अपॉर्चुनिटी है तो ये कर रहे हैं। सो आपके जितने आउटलेट्स हैं क्या स्टोर लेवल पे ऑल ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल करंटली? ऑल ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल? वाओ, आई डोंट थिंक सो दैट्स द केस विद अदर्स। बनता ही है यार स्टोर लेवल पे तो, बाकियों का तो नहीं है पर ऐसा। आई डोंट नो यार, बाकी का सबका तो नहीं होगा। हाँ, what is it that you're doing? यार The only differentiation is corporate team यार, ये सारे आके पता नहीं क्या कर रहे हैं ऑपरेशन। अभी आप जुबिलेंट को देखो, ऑपरेशन एफिशिएंसी इज अनबिलीवेबल, दैट इज ओनली बिकॉज़ दे हैव सो मेनी आउटलेट्स, अनबिलीवेबल, बट वो भी इतने में नहीं काम कर पाएंगे। अभी ये तो चलो, आई एम पर्टिकुलर अबाउट कॉर्पोरेट टीम, बट कोई नया आदमी आएगा, आई एम श्योर ही विल बी मच बेटर देन मी यार, यूजिंग टेक्नोलॉजी है एंड ऑल। जो मैं एक्स में कर रहा हूँ, आई एम 100% श्योर वो एक्स माइनस वाई में बहुत अच्छे से मेरे से बेटर कर लेगा। तो मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कोई 30 मार खान, मैं ये बोल रहा हूँ कि, बट मैं थोड़ा पर्टिकुलर हूँ, पैसों में पर्टिकुलर हूँ। कोई इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पैसों में बहुत पर्टिकुलर हूँ। मैं ऐसे पैसे जाने नहीं दूंगा यार, थोड़ा कंजूस टाइप हूँ, मैं फ्रूगल गाय, ये नहीं गया यार। मिनिमम अपने यहाँ पे कॉफी कितने की मिलती है लोएस्ट? अब दिस वन अभी जो है 150 135 140 ऐसे 130 पकड़ लेते हैं। इसमें मुझे अगर ब्रेकअप समझाना हो लोगों को, ठीक है, कि मतलब क्या हमारा कॉग्स रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या हमारा मार्केटिंग स्पेंड है, क्या हमारा बाकी चीजें की है, कुछ समझा सकते हो थोड़ा सा? गुड जॉब यार, इट्स वेरी सिंपल, इफ यू वांट टू मेक अ प्रॉफिटेबल आउटलेट डोंट एक्सीड 30% फूड कॉस्ट। So COGS 30%. But a lot of people, what they do is we work on 30% because we want to give you the best quality. Maybe 31, 32%, certain coffees maybe even 40%. अच्छा. But others don't. They like to work on a food cost of 18%, 19% in coffee. And that is why the coffee price is so expensive when you go. वे सब 17, 18, 19, 20% पे काम कर रहे हैं. Why should you pay, why should you as a customer suffer? I'll give you value for money coffee ना यार. Yeah. So basically ये है. Then So 150 रुपए में 30% is कॉफी का कॉस्ट. मोटा मोटा. 100 हाँ. Exactly. ये हो गया ना? 45 रुपीस के आसपास 50 रुपए पकड़ लेते हैं कॉफी। Unless you're saying, and this is, I'm talking about very good coffee, yeah. हाँ. People are using commercial beans which come for 800 rupees and they're selling you coffee for 250 rupees, which means the food cost is 15%. A lot of people are doing that. तो उनका रेस्ट कॉस्ट फिर स्टोर में जा रहा है, एम्बियंस में, इतने बड़े रेंट में। Basically it's very simple यार, एक प्रोडक्ट कॉस्ट है, एक है रेंटल कॉस्ट। रेंटल कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 15-20%। जहाँ आपका 25-30% हुआ, यू आर इन ट्रबल, ठीक है? क्योंकि 30 अगर यहाँ हो गया, 30 देन इज योर स्टाफिंग कॉस्ट। लोगों को पता नहीं कितने स्टाफ, एफिशिएंसी, वो हमने, यू शुड लर्न फ्रॉम द गुरास, उनसे अच्छा तो कोई काम करता ही नहीं स्टाफिंग में। सो ट्रेनिंग से आप एफिशिएंट बनाते लोगों को, दैट शुड नॉट एक्सीड 12%, but a lot of people work on 30%, 25%. Even staffing में. अच्छा. Staffing में. Okay. Right? Then
then of course is your Marketing? ये हो गया marketing लगा लो वगैरह 4-5% on this. Then there's Do you spend more on marketing or it's same? no More or less same. yeah no need to spend more, yeah. Hmm. Corporate में थोड़ा this I'm talking about store level, हाँ, right? I'm not talking about corporate corporate, costs. हाँ. Yeah, and बाकी यार electricity whatever your facilities What's an cost EBITDA, good EBITDA at a store level? should be about 27%. 25%. हाँ. To make it profitable at a corporate level. Yeah, has हाँ. of course if you're doing EBITDA of 10% then stupid. No? हाँ. 10-12% was the point. हाँ. अब वो डिपेंड करता है यार कि हाउ गुड इज ए कॉर्पोरेट टीम. एक बंदा एंड गुड डजंट मीन कि यार कोई हाई. मैंने देखा है अगर आप शुरू में हाई सैलरी आप देने लग जाओ ना टू वेरी गुड पीपल और पीपल वर्क देन दे कांट ऑपरेट. दे आर नॉट दोस हार्डकोर स्टार्टअप गाइस यार. दे आर वो दे मस्ट वर्क इन मल्टीनेशनल में ही नीड्स आई मीन ही कांट इवन डू डेटा एनालिसिस. उसको बोलो यार तो पिवट चार्ट तो बना ले. हाँ. है वो क्या होता है वो तो मैं दूसरे को बोलता हूँ. हाँ. वो हाँ. तो इट डजंट वर्क लाइक दैट. वो बेचारा वो एक जो आप आदमी लाओगे उसको 10 लोग और चाहिए. they'll never be you'll never be successful. तो you can be successful if you know the core, like you know, like मेरे जैसा आदमी मुझे पता है यार क्या है पिवट चार्ट, मुझे पता है क्या है, मुझे पता है सिखा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ. like that you need people. only then you can do this. अब आप you've never done this और आप आए हो इस बिजनेस में you won't be able to do it. मुझे एक स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, इंस्पिरेशन लगती है इसमें, इस पूरे स्पेस में, कैफे कॉफी डे की. Amazing. है ना. कैफे कॉफी डे में वी ऑल नो व्हाट हैपेंड कि ही सुसाइड जो किया उन्होंने. एंड देन मालविका जो उनकी वाइफ है उन्होंने पूरा कैफे कॉफी डे संभाला एंड रिवाइव किया. हैव यू पर्सनली नो हिम, नो हर? No way. अच्छा. बट आपने स्टोरी तो पढ़ी Of होगी course, ना. yeah. व्हाट डू We यू all थिंक यू fans of लर्न? Cafe Coffee Day. हाँ, क्योंकि सबकी शुरुआत की पहली कॉफी आई थिंक कैफे कॉफी डे से ही शुरू होती थी जब भी हमने कॉफी पीनी शुरू की. आप see the number of outlets they've done. किसने कोई आसपास भी नहीं पहुंचा है. हाँ. जितने आउटलेट अब तो खैर बंद हो गया because they're not being able to manage. व्हाट डू यू थिंक दे आर डूइंग डिफरेंट और व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम? शुरू में they were the first people to do this, right? So they were the pioneers. तो पहली तो ये है. तो अगर आप चीज किसी में pioneer हो तो obviously you have थोड़ा बहुत एडवांटेज तो है. दूसरा they provided value for money coffee यार. अगर आप देखो कोई इतना वो नहीं था कि 100 रुपए में मिलती है वहाँ. एंड उनकी जो ट्रेनिंग थी इट वाज जस्ट अ डिफरेंट लेवल. क्या इंडिया में कॉफी किसको पता था? बरिस्ता किसको पता था? किसने बनाया बरिस्ता यार इंडिया में? किसने बताया कि कॉफी मशीन क्या होती है, यूज कैसे करना है? तो दे आर द पायनियर्स. उनसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. अभी जितने भी ब्रांड्स आए सब उसमें आधे लोग तो हर जगह कॉफी कैफे डे से हैं. अगर वो नहीं होंगे यू वोंट बी एबल टू रन द बिजनेस. कैफे कॉफी डे चेंज्ड इंडिया. कैफे कॉफी डे जहाँ पहले हमारे आउटलेट्स में स्टूवर्ड्स होते थे या एक बारटेंडर होता था. They changed India and got baristas. Yeah, the word barista came from there. जो कॉफी का एक्सपर्ट है. They changed India कि हमारी इंडियन कॉफी आए. कोई मुकाबला ही नहीं है यार. The kind of systems, processes and all, it's unbelievable. कोई मतलब कोई आसपास नहीं था उस टाइम. It's very unfortunate, but that's what they come. But have you also कभी-कभी ये वरी होता है कि यार इंडिया predominantly is a tea country? Never यार. क्यों? कभी नहीं लगता ऐसे कि यार कॉफी बेच रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ 90% लोग अभी भी चाय पीते हैं? Not at all. मतलब it's like saying यार मैं पैंट बेच रहा हूँ, मेरी टी शर्ट बिकेगी या नहीं, निक्कर बिकेगी या नहीं. ऐसा थोड़ी होता है यार. चाय वाले डे मैं भी चाय पीना. अभी आपके सामने चाय पीना मैंने. मैं तो कॉफी पी के थोड़ा ब्रेक चाहिए था मुझे. इट्स नॉट अ बिग डील यार. ये तो बहुत मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई चाय पीता है तो कॉफी नहीं पीता. और ऐसा थोड़ी है जो कॉफी पीता है वो चाय नहीं पीता. तो इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं यार ऐसा थोड़ी है कि मैं इडली खाऊंगा तो सांभर नहीं खाऊंगा या इडली खाऊंगा तो सारा डोसा नहीं खाऊंगा. यार ये बकवास है यार ये सब चीजें. ये सब जब कुछ बोलना नहीं होता तो लोग बोलते हैं. आपकी बात नहीं कर रहा मैं. सबने यहाँ से गिवन आंसर ना कि यार ओ इंडिया टी ड्रिंकिंग कुछ नहीं. ऐसा थोड़ी होता है यार. पूरी दुनिया में है चाय कॉफी. इतने लोग हैं हम भी पीते हैं. क्या प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स यार. ऐसे यार एक तो विस्की का ब्रांड आ गया. अब यही खाली ये पी के यार उसने फिर कर दिया ना विस्की में सिंगल मॉल्ट आ गया. कुछ और आ गया. अब जापानीज विस्की आ गया. अब जापानीज विस्की वाला सोचते हैं यार अब हम मैं क्यों करूं. ये तो साला स्कॉटलैंड में ही विस्की मिलती है यार. मैं क्या करूंगा. अब तो सब जापानीज विस्की भी पी रहे हैं. तकीला कहाँ से आ गया सब कभी सोच भी नहीं सकते थे. इतने ब्रांड्स आ गए तकीला के. सही बात है. अब तो इंडियन ब्रांड्स भी बहुत आ गए हैं. इंडियन ब्रांड्स भी आ गए यार. इंडियन ब्रांड्स की डिमांड है in the nightlife scene, in the alcohol industry. Indian brands are picking up a lot. Yeah, of course. But because आप इस इंडस्ट्री से इसलिए पूछ रहा हूँ. Of course, Indian brands, whichever the better and who advertise themselves and who look aspirational. Otherwise क्या होता है Indian brands में you feel कि यार ये सस्ता है. ये मेरे लायक नहीं है. करेक्ट. ईगो पे अटैक करने वाली बात. लाइक जो स्कॉटलैंड का आदमी होता है कहता है यार मैं तो स्कॉटिश विस्की पीऊंगा. हाँ. बट इंडियन कभी नहीं बोलेगा. इंडियन कहता है इंडियंस की आदत है वो दूसरे को ये नीचे है
वो ऊपर है, हाँ। राइट? बट इंडिया थोड़ा सा चेंज हो रहा है, स्पेशली विद द यंगर जनरेशन जो कह रहे हैं यार इंडियंस आर आल्सो गुड। हाँ। हमारी जनरेशन में ये था कि यार जो चीज इंडियन है वो बेकार है, हम्म। हर चीज फॉरेन लेनी चाहिए। राइट, राइट। इट्स चेंजिंग अ लॉट, सो सो आई एक फील गुड हैक क्या है उसका? लाइक हाउ डू इंडियन ब्रांड्स क्रिएट एन एस्पिरेशनल ब्रांड? बाय जस्ट गिविंग अ गुड प्राइस? ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, नो हाँ। प्राइसिंग हैज नथिंग टू डू विद ब्रांडिंग, एस्पिरेशन। जरूरी थोड़ी है। अरे आई कैन सेल समथिंग वेरी सस्ता एंड स्टिल मेक इट कूल एंड एस्पिरेशनल यार। लाइक व्हिच आप ब्रांड? देखो जैसे गली लैब है, हाँ। इट्स नॉट प्राइस लाइक नाइकी एंड अपना क्या है ये एडिडास एंड ऑल। एडिडास हाँ। एंड ऑल, मतलब इट्स क्वाइट चीप कंपेयर टू, बट इट्स अ कूल ब्रांड यार। अब मेरे जैसा मैं भी पहनूंगा गली लैब यार, आई एम वेरी हैप्पी वेयरिंग इट्स, यू फील प्राउड यार वेयरिंग अ शू लाइक सो इट्स दैट। फॉर्म फैक्टर हो गया, कूलनेस हो गई उसकी। जरूरी नहीं है प्राइस से प्राइसिंग, फर्क नहीं पड़ता। मतलब अक्सर लोग यही करते हैं कि जैसे ब्लू ऑरेंज है ब्रांड हम्म। एक, तो उसने प्राइस ज्यादा करी हुई है, राइट? दैट्स 5000 हम्म। 7000 8000, it helps with the हम्म। pricing, but ideally that is not the way yaar. You can look at a lower price, it should be cool, हम्म। coolness element चाहिए, coolness element, हम्म। Instagrammable, टू not just अपील Instagram, टू but it should अपील be trending, जेंसीज। है ना? To appeal है कि यार अंदर से कोई कर रहा है यार, you should be proud, like first coffee का अगर आप पकड़ोगे you'll be quite proud, आप सीधा फोटो लोगे उसके, I can guarantee, that's the how you create नेशनलिज्म branding. फैक्टर कितना प्ले करता है? लाइक इफ आई बोस्ट अबाउट द फैक्ट कि मैं इंडियन ब्रांड हूँ, डज इट इम्पैक्ट? It depends के how much do you want it to, like it's not it can backfire also, हाँ। you know, because sometimes क्या होता है कि people just in general the belief is yeah anything which is foreign is better or हाँ। imported is better, so you have to really build that, इतना आसान नहीं है, but yes if you're able to build it then it's much better than कोई ब्रांड का नाम याद आता है ऐसे I जिसने think किया हो? Blue Toka is pretty much very well done, national ट्राइंग टू डू दैट। proud of the coffee, proud of the Indian farmer, I think they've done a good job yeah. इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा ये सोचता हूँ यार, गोल्फ खेलने से क्या रियल बेनिफिट क्या मिलता है? आज मुझे बताओ। बियॉन्ड अरे यार रियली गोल्फ इज अ नेटवर्किंग होती ग्रेट है। गेम यार, वही बेनिफिट है। हाँ। ये सब जो ये बकवास जो करते पिक्चरों में हैं, दिखाते हैं। अगर आप गोल्फ खेलोगे बेनिफिट के लिए ना, पहले तो यू विल बी अ वेरी पुअर गोल्फर। ओके। ये जो जितने कॉर्पोरेट वाले बेनिफिट के लिए खेलते हैं दे वोंट बी गुड। फर्स्ट बिकम गुड एट द गेम, ठीक है? उसके बाद प्ले फ्रॉम योर हार्ट, नॉट टू मेक कॉन्टैक्ट्स यार। हाँ। वंस यू बिकम गुड एट द गेम देन ऑटोमेटिकली पीपल विल कम, बिकॉज़ गोल्फ इज टू डिफिकल्ट अ गेम। हाँ। If you can play well then everybody becomes your fan. रियली। And if you're a good golfer means you'll be a good businessman यार, because it's one of the toughest game, because you have to have great mind control. ये कोई ऐसी गेम नहीं है जो it's the toughest game today. ये cricket and all is still easy यार, you can smash the ball and all that यार. Golf is very very tough. It's the toughest game, mental game है बिल्कुल। तो क्या होता है कि then you develop lot of good connects यार, because ये आज 4 बॉल नहीं है, किसी और को बुला लिया 8 बॉल बन गया, then उसके दोस्त से मिले, आफ्टर गोल्फ यू डेफिनेटली गो फॉर अ ड्रिंक यार, पब, हैंग आउट डिफरेंट पीपल, एंड गोल्फ यार इट्स अ लॉन्ग गेम, 4 घंटे की गेम है। 4 से कभी जिसको तो खेलना बातें नहीं हो ही आता, जाती हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट वेरी गुड एट इट, तो 4 घंटे 5 घंटे बन जाते हैं। आई मीन इट्स फ्रस्ट्रेटिंग बट होता है ऐसा बिकॉज़ यार जंगल में मार रहा है, यहाँ मार रहा है, चले यार। एनीवे सो क्या होता है कि 4 कभी 5 घंटे हो जाते हैं, सो देन यू गेट लॉट ऑफ टाइम। तो अगर मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, जो मैं आइस ब्रेक नहीं कर सकता, बट इफ यू कीप हिटिंग शिट शॉट्स, मैं यार कर क्या रहा है यार, चले तू whether you're the CEO, whether you're a politician, I'll tell you that only ना, कहते तू यार you're a lawyer, even if you're a big shot lawyer, मैं कहूँगी यार तू कर क्या रहा है यार, ढंग से तो मार ले। तो वहाँ ईगो नहीं है, तो you'll start laughing, you'll build that bond very soon. You miss a hole, like putting में 2 फीट का पट मिस कर दिया, obviously गाली खाओगे। मैं तो साला मेरे जैसा आदमी तो विल किल यू, 2 फीट का पट मिस कर दिया तूने, राइट? क्या है आदमी का यार। तो द थिंग इज दैट दिस इज व्हाट इट इज यार, जैसे आप कह रहे हैं ना बुलिंग या खींचना, वो खींचातानी बहुत है इसमें, एंड इट्स ग्रेट। तो एंड एवरीबॉडी हु प्लेज गोल्फ जनरली you know is a businessman, because only businessmen can spend such time, correct? और big shot investing, I agree, बेचारा कॉर्पोरेट वाला 9 बजे से पहुंचना नहीं कर सकता यार, उससे बॉस ही पागल हो जाएगा। बॉस कहेगा यार मैं नहीं खेल रहा तो ये कैसे खेल रहा है, तो वो तो वैसे ही नहीं खेलने देगा उसे। दैट्स द रूल ऑफ कॉर्पोरेट, राइट? बट हैज दैट हेल्प्ड यू इन बिजनेस डायरेक्टली? 100% यार। कोई स्टोरी है ऐसी जहां पे डायरेक्ट बिजनेस इम्पैक्ट हो? बट या समथिंग लाइक अ कपल ऑफ इन्वेस्टर्स, अच्छा, डेफिनेटली यार, जो कपल ऑफ गोल्फ से बिजनेसेस, है। या 100%। क्रेजी, मतलब गोल्फ खेलनी ऐसे चाहिए। यार क्रिकेट में खेल रहे हो तो और सब तो मिल जाए, नहीं, बट but क्रिकेट cricket में, जनरली क्रिकेट तो आप गली में भी खेल लेते हो। वहाँ के लिए तो आपको इतना महंगा इक्विपमेंट चाहिए, टाइम चाहिए। आजकल जो क्रिकेट बैठे हो पूरे गोल्फ सेट से ज्यादा महंगा है यार, बट फिर भी गोल्फ इज बट क्रिकेट इज आल्सो प्लेड महंगा बाय game. एवरीवन, राइट? वही तो ना। गोल्फ में थोड़ा Selectivity आ जाती है। सिलेक्टिविटी, बट व्हाट आई डोंट लाइक इज लॉट ऑफ पीपल पिक अप गोल्फ जस्ट सो दैट दे कैन मीट पीपल। I think that's total bullshit, because you'll be a shit golfer. And if you're a shit golfer, then nobody's going to even talk to you. It's बकवास। People will spot कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम पहले साला अच्छा बनो गेम में, हाँ, गेम खेलो यार, लव द गेम,
टॉक अबाउट इट यार, ये नहीं है Yeah. साला। उसके बाद अपने आप होता है, इफ यू ट्राई ना, हाँ इफ यू कीप ट्राइंग, मैं यार इससे दोस्ती करूंगा, वो अमीर आदमी है उससे दोस्ती करूंगा, तो हो गया तुम्हारा काम यार। तो ये तो वही होगा Those guys are ना, losers, certified लॉ ऑफ losers. अट्रैक्शन। अगर आप अच्छी चीज अच्छा कर रहे हो तो अपने आप लोग अट्रैक्ट होंगे, घूम फिर के वही बात है। इतना सोचा नहीं मैंने, but हाँ, होगा शायद। So यही है। बट मजा आया मुझे बहुत So that's ज्यादा, the thing. हाँ, लव्ड इट। थैंक यू फॉर द अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। अरे यार it's great And, यार, मैं तो I'm very happy यार, because यार you're a musician, so I generally like musicians, हाँ तो मेरे को बड़े पसंद है। हाँ I can talk to musicians for hours. लाइकवाइज। Actually अगर आप, if you had not spoken to me music, I would have said यार चल चल कदम फटाफट लेके करते चलते हैं हैं। यार। हाँ It's just the music, या the camaraderie and all that. Definitely I believe helps. musicians are good people, हाँ and musicians are थोड़ा dedicated people, because it's very tough to learn a musical instrument. It's not an easy thing. It requires too much discipline. Normal आदमी cannot. I can tell you 1000 लोग जो साला गिटार सीखना चाहेंगे, शुरू में फ्रस्ट्रेट होके भाग जाएंगे। हाँ। You can't यार, it's a difficult ये instrument. जो बैठा ना इसने भी सीखने की कोशिश की है। नहीं होता यार, हाँ। it's just वो पहला strum to get a clean note only is so difficult. नहीं होता, and then transition is very frustrating. तो मैं कह रहा हूँ generally people who've achieved that are more disciplined than regular people. हाँ। जो मेरा feeling है। And that makes them a good businessman also. Not necessarily, but good human beings and हाँ dedicated. But generally, if they do business, they'll become better. they will become better. 100%. I agree. Because it's not easy. I think learning music is one of the toughest things. हाँ Learning good, and it only increases in complexity. गोल्फ और म्यूजिक में दोनों में से मुश्किल क्या है? नहीं, म्यूजिक ज्यादा मुश्किल Music है। ज़्यादा मुश्किल है, दोनों बहुत रिक्वायर हाँ, of टाइम, course. बट म्यूजिक Grit and patience, हाँ यार म्यूजिक में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते रहती है। हाँ मैं आज नॉर्मल कॉर्ड्स बजा रहा हूँ, then I add 7, I add 9, हाँ then I go to blues scale, then I go to pentatonic, then I go here, हाँ then I go there. There's no end. हाँ मतलब आप you can carry on and on. हाँ गिटार में भी सेम थिंग, करेक्ट। इवन इन ड्रम्स यू कैन हैव मल्टीपल स्केल्स, पता वेरी नहीं क्या क्या डिफिकल्ट यार। कितनी परकशंस है। इतना तो आप कॉम्प्लेक्सिटी तो इतनी बढ़ जाएगी कि यार यू डोंट इवन नो। करेक्ट, डबल बेस लगाओ, क्या करो, कुछ करो, पागल ही हो जाओ आप। दैट्स द थिंग। बट मजा आया। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए, एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।